Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see, which for tonight is kind of background में red because of obviously red is bleeding everywhere. और भाई रेड से याद है भाई हमें लाना था जयेश को काफी दिनों से बात हो रही है अपनी ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन एज वेल भाई जयेश फर्स्ट फॉर फुटबॉल कमेंट फॉर दोज ऑफ यू बाय चांस आपको नहीं पता है भाई सब लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो करो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ही दोनों ही चैनल्स में लेकिन नॉट फॉरगेट द पैनल्स चैनल स्पेशली फुटबॉल विद कमेंट तो जयेश कैसा हाल है क्या लग रहा है नर्वस एंड वेलकम टू द चैनल एज वेल देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच अंकित भैया फॉर हैविंग मी और दूसरी चीज देखो इट्स राइवलरी से रिच मैच वैसे मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि रिचेस्ट राइवलरी इन इंग्लैंड मेरे हिसाब से इट्स लिवरपूल आई हैव टू वर्सेस एग्री मैन यूनाइटेड तो ऑब्वियसली उस एक यूनाइटेड पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा नर्वस हूँ बट आई फील कि यार क्या पता कुछ हम नया देखने को मिले क्योंकि 2 मैच ऐसे रहे हैं लास्ट कुछ उम्मीद तो नहीं है कुछ खास उम्मीद नहीं है कि मतलब कुछ डेवलप होगा बट स्टिल एज अ यूनाइटेड फैन हम एक्सपेक्ट करते जाएंगे तो वही एक्सपेक्टेशंस है शायद यूनाइटेड डिलीवर कर दे आई थिंक वो करना ही है यार मतलब इट इज ऑलमोस्ट आई नो काफी जल्दी है लेकिन सब लोग को याद होगा लास्ट सीजन में मतलब विद इन 1 मंथ थिंग्स टर्न फॉर टॉटनम फॉर एग्जांपल और यस बाय द वे पीपल जो सोच रहे हैं भाई इतना जल्दी क्यों भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल जयेश ने बोल दिया वहां पर बिकॉज इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल थोड़ा सा अर्ली बिल्डअप ही बनता था और डेफिनेटली हम प्रीव्यू एक किए थे प्रॉपर फॉर दोज ऑफ यू मिस्ड लेकिन वो था भाई 2 दिन पहले था अभी यार ऑन द डे आ गया है और बहुत सारा चीज हो रहा है व्हेन कम्स टू प्रेस कॉन्फ्रेंस इट कम्स टू द द प्रोटेस्ट एंड ऑल दैट तो यार थोड़ा जल्दी आ गए थे लेकिन टॉटनम का मैं ये बोल रहा था ना देखिए जयेश लास्ट ईयर आपको याद है तो पहले मंथ में इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपने जो नूनो एस्पिरिटो सैंटो थे वो उन्होंने एक्चुअली मैनेजर ऑफ द मंथ लिया था लेकिन फिर हाँ थिंग्स टर्न फिर विद इन उसके कपल बाद ऑफ वीक्स 3-4 रिजल्ट और यार दैट इज प्रीमियर लीग फुटबॉल और आप टॉटनम में हो रहा है तो आप इमेजिन करो मैनचेस्टर में क्या हो सकता है और एज मच एज मैं तो डच फुटबॉल फॉलो ही करता हूँ भाई आपको तो पता ही भाई बाय द वे पीपल आउट देयर आई हैव टू इवन से दैट Jayesh is a member of Almighty Blues FC, definitely an Almighty fan as well. So thanks, Jayesh. I think you're the third member who's actually been on the panel. तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा है वो. I know after Michael and Mikhail, so hopefully we'll have more members coming on in future as well. लेकिन हाँ देखिए यार मतलब एरिक टेन हाग काफी अच्छे टैक्टिशियन है आई विल नॉट डिनाई दैट लेकिन वही है मतलब डज ही अंडरस्टैंड द प्रीमियर लीग व्हाट इट टेक्स दैट काइंड ऑफ प्रेशर वीक इन वीक आउट ना इनिशियली स्पेशली बीइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड वो मुझे भी आई हैव माय डाउट कंसीडरिंग दैट ही डिसाइडेड टू स्टार्ट विद लिसांड्रो मार्टिनेज लास्ट वीकेंड अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड और वो सब लोग को दिख रहा था और हम आई नो वी आर काइंड ऑफ गोइंग बैक लेकिन वही इट वाज काइंड ऑफ एविडेंट कि भाई आप ब्रेंटफोर्ड के साथ नहीं खेल सकते हो भाई लिसांड्रो मार्टिनेज को सेंटर हाफ स्पेशली जब आपको दिख रहा है पहले मे बी जस्ट अबाउट फ्यू मिनट्स में दिख गया था इट्स नॉट अ मैच एट ऑल तो वहां पर आपको चेंज करना चाहिए था तो इस गेम में आई नो वी आर एक्सपेक्टिंग लिवरपूल फैंस आल्सो इन द पैनल सो वेट ऑन करिए भाई सब लोग और बाय द वे शाउट आउट है सब लोग को यहाँ पर कोई शाउट आउट दे तो भाई टॉक अबाउट मेंबर्स देयर इन द हाउस ऑलवेज एज वेल मानव एज वेल एंड ऑफ कोर्स बाकी भी है काफी ऑडियंस सब लोग भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वैसे ही ज्यादा लोग आएंगे एब्सोल्युटली क्रिस्टियानो इज नॉट इन स्टार्टिंग 11 ये बड़ा है पॉइंट और यस बार्सा फैन आल्सो हम बाय द वे वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट जो हुआ वीकेंड में ऑफ कोर्स मैं चेल्सी के बारे में बात ज्यादा करना नहीं चाहूंगा आज लेकिन द फैक्ट इज यार हमें करना पड़ेगा लॉट ऑफ क्लब्स आर वेटिंग राइट तो कंसीडरिंग जो हुआ था विद लिसांड्रो मार्टिनेज मतलब आज व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आई नो हम ऑफिशियल लाइनअप शेयर करेंगे इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेकिन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग व्हाट इज योर ऑफिशियल लाइनअप गोइंग टू बी आज आज मेरे हिसाब से अगेन ठीक है लिसांड्रो मार्टिनेज को बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है बट आप वो भी चीज देखो ना एरिक टेन हैग अगर कैसेमीरो लाया तो उन्होंने एक चीज तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कैसे मतलब लिसांड्रो मार्टिनेज को एज अ सीडीएम रोल में नहीं देखता एरिक टेन हैग कैसे भी क्योंकि आफ्टर द साइनिंग ऑफ कैसेमीरो यू कांट एक्सपेक्ट लिसांड्रो मार्टिनेज टू स्टार्ट एट दैट पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ऑफ ऑल लिसांड्रो मार्टिनेज मेरे हिसाब से सेंटर हाफ ही रहेंगे और न्यूज है कि मैगवायर विल बी बेंच्ड ऑल्दो ही इज बीन डिसेंट दोनों मैचेस में मैं उसको कहीं मतलब क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि भैया बहुत ही गंदा खेला या कुछ ही इज बीन डिसेंट अकॉर्डिंग टू मी तो बट स्टिल न्यूज के हिसाब से तो आई विल गो विद लिसांड्रो मार्टिनेज एंड राफेल वरान एट सेंटर हाफ्स लेफ्ट बैक आई वांट टैरल मलासिया यार आज क्योंकि आप लिवरपूल को कैसे तोड़ सकते हो आप वैसे अगर क्योंकि ये भी न्यूज है ना कि एंथनी मार्शल इज स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इट्स दैट फिलॉसफी एरिक टेन हैग के माइंड में कि हम भाई प्रॉपर काउंटर अटैक खेलेंगे
दे आर लाइक लिटरली गोइंग फॉर प्रॉपर काउंटर अटैकिंग, और अगर एक काउंटर अटैकिंग टीम को अगर अटैकिंग फुल बैक्स और मिल जाएंगे ना, मतलब ऑब्वियसली ल्यूक जितना हमें यू नो अटैक में आउटपुट देता है, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से टायरन मलासिया कैन ऑफर यू। प्री सीजन में उसने देखा है, नॉट जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्री सीजन बट स्टिल। तो मेरे हिसाब से टायरन मलासिया राइट बैक कोई ऑप्शन नहीं है, तो इट्स डिएगो डालो ऑब्वियसली। और मिडफील्ड इट्स कंफ्यूजिंग टू बी ऑनेस्ट कि हम कैसे जाएंगे, कि क्या हम ब्रूनो को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, हम एक ऐसे प्लेयर को स्टार्ट देंगे हमारे यूथ प्लेयर को, जैसे जेम्स गार्डनर हो गया, उसकी भी काफी बात चल रही थी कि जेम्स गार्डनर आल्सो माइट स्टार्ट, क्योंकि मैकटोमिने बिल्कुल नहीं चल रहा है। बट स्टिल मेरे हिसाब से आई विल से कि फ्रेड, ब्रूनो एंड एरिक्सन इन द मिडफील्ड, सेम मिडफील्ड फ्रॉम द ब्रेंटफोर्ड मैच। इंटरेस्टिंग। बट इस बार मैं चाहता हूँ कि हम फ्रेड को, क्योंकि हम ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फ्रेड भी आगे जा रहे थे, ब्रूनो भी आगे जा रहे थे, और एरिक्सन को हम नोटिस कर रहे थे कि वो डीप ड्रॉप कर रहे थे, वो पीछे से बिल्डअप करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, आप वो स्ट्रेटेजी रखते हो बिल्डअप करने में, ठीक है, वो समझ आता है। बट आई वांट कि हम फ्रेड को अगर खिलाते, हम फ्रेड को एक चांस और देते, तो हम उसे और थोड़ा डीप रखें इस बार, क्योंकि फ्रेड थोड़ा डीप में मेरे हिसाब से यार आज काम कर सकता है अगेंस्ट लिवरपूल, क्योंकि बॉल होल्ड करना हम सिर्फ फ्रेड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लाइनअप में, और किसी से नहीं एक्सपेक्ट कर इंटरेस्टिंग। सकते। तो दैट्स नहीं माय नहीं टेक ऑन द लाइनअप टुडे। नहीं नहीं बिल्कुल, और मैं एक्चुअली देख ही रहा था, मतलब ऑफिशियल लाइनअप, आई डाउट इफ इट्स कम ऑफिशियली नहीं ऑफिशियली नहीं, तो इट अभी विल कम अभी एट अभी नहीं 11:30 आया, मैं तो वही देख रहा इंडियन हूँ। स्टैंडर्ड टाइम। तो अभी यार अगेन, मतलब मामूम आप पूछ रहे हो हाउ टू जॉइन सुपर चैट, बेसिकली देयर इज अ ऑप्शन बीनीथ योर चैट ऑप्शन, लेकिन अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ऑफ कोर्स आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप तो आप व्हेन यू गो टू द चैनल होम पेज ना, तो आपको दिखेगा एक ज्वाइन का ऑप्शन, एक बटन दिखेगा, तो आप यू कैन ट्राई एंड वर्क प्ले अराउंड। हेलो अरिजीत, एब्सोल्युटली थैंक्स फॉर जॉइनिंग। एंड रोनाल्डो बेंच, मार्शल एक्सपेक्टेड स्टार्ट, जैसे बोला जयेश ने। हम्म। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये भी न्यूज आ रहा है, यस मैंने रिएक्ट करना है उस पर डेफिनेटली भाई, हम हाँ चेल्सी पर भी हाँ, आएंगे। तो आ ये रहा है। 18 मिलियन पाउंड जो होता है अपना 22 मिलियन यूरोज इज व्हाट यू आर टॉकिंग, द बेस फिगर वो लग रहा है वही एब्सोल्युटली। एंड यस, यहाँ पर अभी तक हुआ नहीं, बट आई विल टेक इट इन एडवांस, अभी तक हुआ ही नहीं है, तो होपफुली वी गेट टू 5K सब्सक्राइबर्स इन दिस स्ट्रीम। भाई सब करा लोग दो, कर आज लीजिए करा अगर दो बाई चांस बॉयज। आपने नहीं किया तो। एंड अगेन नॉट फॉरगेट फुटबॉल विद कॉमेट एंड अदर पैनल चैनल जो ज्वाइन करने वाले। ओके, नो प्रॉब्लम शहज यार, बिग अप एब्सोल्युटली यार, कोई नहीं, कभी कभी आ जाया करो। अंग ऑफ टॉपिक वो चार्ली वेबशल भी प्रायोरिटी, यस ये भी है, मैं स्टार कर रहा हूँ, ये भी डेफिनेटली हमें शेयर करना है इसके बारे में थॉट्स। एंड यस, लेट्स सी, मतलब टाइम विल टेल, बट विल कम टू दैट एब्सोल्युटली। और बिग अप टू मुदित एज वेल, भाई मुदित तो काफी खुश होंगे, बायर्न म्यूनिख तो पेल दी है वीकेंड में, एटलेटिको मैड्रिड की हार गई है, लेकिन क्या बोलोगे उसके बारे में, और तन्मय इन द डॉर्टमंड ने हाउस एज बॉटल वेल। कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अगेन यार, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट्स मुझे लगे जयेश के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यस आई आई अंडरस्टैंड दैट। बाय द वे, एक स्टैट आज मैंने देखा था, बहुत ही सरप्राइजिंग स्टैट है, कि व्हेन फ्रेड एंड कैसेमिरो हैव स्टार्टेड गेम्स फॉर ब्राजील, दे हैव जस्ट लॉस्ट अ सिंगल गेम। इज इट एग्जैक्टली, फॉर मैंने रियल? भी, हाँ 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 ओह हाँ हाँ, मैन। वही तभी तो, वही से हाइप होना, चीजें चीजें हाइप होना शुरू हुई अंकित भी। आप देखो कि कैसेमीरो आ गया अब, क्योंकि ब्रूनो इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और कैसेमीरो और फ्रेड को नंबर 8 पोजीशन में देखना चाह रहे हैं काफी यूनाइटेड फैंस। तो यही वो ब्राजील लिंकअप जो हम देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड में देखना चाह रहे हैं लोग, और वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्राजील में कैसेमीरो एंड फ्रेड आर लाइक लीथल कॉम्बिनेशन टू बी ऑनेस्ट। तो दैट्स द थिंग, ये या सेट मैंने भी देखा था। मतलब अगेन इट डिपेंड ऑन हाउ, मतलब एरिक टेन हाग यूज करते हैं भाई इन लोग को, मतलब वो भी बहुत सारा मैटर करता है, बिकॉज लाइक आई सेड दैट एरिक टेन हाग वांट्स टू काइंड ऑफ प्ले दैट फुटबॉल द यूनाइटेड वे जो बोलते हैं ना हम, लेकिन will he be able to do that, will he be able to get that kind of as in output from these players, वो time will tell। अगेन लिसांड्रो मार्टिनेज, सच में मैं बोलता हूँ ना, उसका अब अटक गया है, मतलब वो सीन था ना जहां पर वो सेंटर हाफ में निकले, जैसे आपने बोला कि यार ही माइट गो टू मिडफील्ड, और वो अटक गया लिटरली। लेकिन टॉकिंग अबाउट लिवरपूल, एंड यस आई विल कम टू अदर मैचेस एज वेल, लेकिन लिवरपूल का मतलब आगे इट्स इजी टू से भाई, इजीली द मोस्ट थ्रेटनिंग साइड इज प्रोबब्ली द राइट हैंड साइड, क्योंकि यार और इवन आर्ग्यूबली लेफ्ट हैंड साइड इस बार, लेकिन there are reports saying that Liverpool are not going for a midfielder despite basically इतने सारे इंजरीज। और जैसे चेल्सी की बात करें तो चेल्सी के लिए थॉमस टुचेल ने बोला भाई वी आर हैविंग अबाउट 8 to 9 मिडफील्डर्स, नाम लिया सबका। ये प्रेडिक्टेड लाइनअप है ना अंकित भैया?
हाँ, प्रेडिक्टेड मेरे प्रेडिक्टेड को लग लाइनअप रहा है, है तो यही ये यही होता मतलब लेट्स हाइपोथेटिकली स्पीक, अगर ये लाइनअप शुरू करती है, मतलब आई नो दैट इट्स अ बिग मैच, हेंडरसन अगेन, प्रीव्यू में मैंने ये डाला था लाइनअप, तो हु इज योर एज द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर फॉर यू अपार्ट फ्रॉम मो साला, मतलब जो है आपका जो मिडफील्ड है, डू यू सी दैट इज द टारगेट दैट आपको टारगेट करना पड़ेगा टू लिवरपूल, और डू यू सी एनी लिवरपूल मिडफील्डर काइंड ऑफ है। डोमिनेटिंग? इसमें मैं बोलूंगा अगर मिडफील्डर चूज करना है तो हार्वे एलियट, क्योंकि आई हैव बीन इम्प्रेस्ड बाय टू बी ऑनेस्ट। 2 मैचेस भले से ठीक है लिवरपूल नहीं जीती है, बट भाई उसका जो वर्क रेट है मैच में, मतलब वो आगे वो बंदा ऐसा है कि नंबर 8 खेलता है, वो आगे भी जाता है और वो ड्रॉप भी करता है। उसकी जो टाइमिंग है ना, मतलब गेम प्रिडिक्ट करने की जो टाइमिंग होती है कि भाई अब मेरे को अपनी पोजीशन पे वापस आना है, ठीक है मैं बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गया, ठीक है, बट अब मेरे को वापस आना है अपनी पोजीशन पे, ड्रॉप बैक करना है to like cover Fabinho or like give support to Fabinho. So that's more important for I guess Liverpool के midfield is मेरे हिसाब से यही midfield line करेगी Liverpool. You think so? Okay. And talking about Liverpool, what timing, bro? As in, Michael is here. Obviously, we were discussing Liverpool. We just quickly discussed United, Michael. But how you been? Been a long time, I know. But again, like I was saying, Jayesh. So Jayesh is also a member. Michael, big up to you. And people, by chance, in case you have not, as in by chance not checked it out, do check out Michael Talks Football. Even we will link the channel in the description below. So, Michael, what are your thoughts? Like, I know we'll come to your opposition, but do you think Liverpool midfield? Klopp saying no one's available at the moment who kind of fits the Liverpool way. Do you agree with that? And what are your predicted starters? Ankit, I've been saying all summer we should get a midfielder. And I've just accepted. I accepted a couple weeks ago we're not getting one. And Yeah. I think that's what's not going to make us win the league. And clearly we needed a midfielder in the first 2 games because the second game, especially against Crystal Palace, we had no creativity. All our creativeness came down the wings. Whether it was Trent just spamming crosses or then Salah creating magic. I don't know what to say about Klopp anymore. I really don't. He's just being stubborn, not getting transfers in. And to be honest, we haven't played that well. We created a good enough chances against Crystal Palace, but I feel like we should have definitely won that game. And I think had we made some more signings in the transfer window, we could have definitely went over the top and won the game against Crystal Palace. So to be honest, I'm not feeling confident into this game. This is Oh, you know what? Wow. this feels like a trap game to me, where it's all negative towards United. Okay, a little bit of negative towards Liverpool, but way more to Manchester United, and then just somehow they're gonna pull a result. I have a bad feeling about today. I don't know why, but it's also because Wow. this game makes me always nervous, and I hate this game. Honestly, even though it's the most exciting game, it's the worst game at the same time as a football fan. Agreed, Yeah, so agreed. you know what exactly. So it's not about the personal today. I think it's more about the psyche, because that's Yeah. what Manchester United Liverpool is. And let's get real. As much as I was praising Chelsea last week. All of us were kind of discussing, but it is clear now. Maybe we were just up for the game because it was Spurs, and that happens a lot of time. And it actually is the thing, because you talk about this Liverpool side or the Manchester United side. There are now, you can say, deadwood to some extent in Manchester United, but again, there are people who have kind of faced that 9-0 last season. So maybe there's a backlash just for this weekend alone. So there is some point that Michael has, which I kind of not disagree with. Well, In they did fact, also. Sorry, Ankit. They mhm. also did lose 4-2 the previous season as well, and they did nothing about it when they Yeah, could have easily ended Liverpool's fair chances of enough. Champions League football. Fair enough, fair enough. But just checking to Michael, this one, as in, I know it was complete stupidity. What it Oh complete yeah. stupidity, naive. But what's your case? Because I think Lisandro Martinez, as much as all of us say that he should not be a centre half in the Premier League to begin with, as things go, but Eric Ten Hag might just have faith because it was David Diaz's mistake more so last time. So do you think David Nunes' miss is a huge miss, or Firmino is Oh yeah. definitely experienced enough? Oh, this would have been perfect for Darwin Núñez. If Manchester United play a high line today, this would have been the perfect game for him. But instead, his inner Uruguayan came out. Just like Suarez, just like Forlan, just like Cavani. Sometimes these guys from Uruguay or Brazil or Paraguay, it's just that South American blood. It just gets over the top, and I can imagine for him, it was a lot of emotion in that game. First game at Anfield, in front of the crowd. I just think that price tag is getting to his head a little bit, and that's kind of the worrying thing for me with Darwin Núñez. And this would have been perfect. Now we have Bobby, who's coming back from injury. Yes, he's had a full training week, but this is a good game for Bobby as well. He had a fantastic game at Old Trafford last season, but I don't know about Bobby either anymore. I really don't. But maybe he can surprise me today, because I have to be honest, that Manchester United defense and midfield is absolute garbage.
Yeah. I'm just keeping it real here. I would be honest and say that it's good. It's garbage. There's no fluidity. There's no communication. There's no leaders in this United midfield or defense. So let's see if Ten Hag can fix that today, and maybe Casemiro will be the fix as well. Yep. As I know, Manav. So basically, let me speak on behalf of Michael quickly. You know what? When it comes to the match day, something else happens. Trust me, and that's Yep. the historical games have that thing. I always felt it, Michael. I always felt it with historical games. The vibe is different on match day compared to when it is a week prior, and that's what exactly happens. I can really know what Michael is feeling right now. But Jayesh is not far behind. By the way, Jayesh. Yes, we'll be talking about some other games as well before the lineups are officially out. And yes, people, Loudmouth Football is supposed to be coming today, but I believe the Wi-Fi might be down at his end. So if he has the Wi-Fi up, obviously he's invited, and I've already sent the link. So I've even invited a couple of others. Hopefully they come on as well. So really, well, I just hope that if Liverpool loses, then Klopp at least don't start his long list of excuses. Oh my God, we'll come to that for sure. But Jayesh, talking about excuses, man, as in अभी यार we are talking about ये protest जो चल रहा है ना protest. What do you think? What is your opinion? एक तो as soon as Casemiro came to Old Trafford, things have reduced in the last couple of hours, I believe, as per reports in terms of the protest. So pretty sure the match will go on. I don't see any reports of match being called off. But what is your entire thing? Because I have actually gone record, Jayesh, आपने सुना होगा बहुत बार कि यार मैंने बोला भी ये बात कि for me, while definitely the Glazers are a big, huge problem, there's no two ways about it. But I think every time that something wrong happens, is the Glazers out, is the Glazers out. I don't see enough blame from Manchester United supporters. I might be wrong, but I don't see enough blame from Manchester United supporters calling out their players, calling out the coach enough, in my opinion. What is your opinion, Jayesh, on that? Ankit bhai, first of all, I was at Mohak bhai's stream, I guess, 2-3 days back. So Sadiq bhai added a different perspective of that thing of Glazers out to me. It was like he said the people of who have been supporting United since 1990s and at that time too. They are not even on social media and they are not even aware of this Glazers out thing. Because this Glazers out thing has been, entire social media thing, social media driven thing. So the supporters are divided. They are not like fully against it because they are not on social media. They are not aware of it. So first of all, this thing, and second, I think it's a match. In a match like Liverpool, it shouldn't happen. If it's let's take for an example, if it's a match against Crystal Palace or any other team, though it would have created another impact. I don't think so. क्योंकि to be honest, Liverpool जैसी टीम के against एक प्रेशर बनाएगा एरिक टेन हैग, क्योंकि अभी तक कोई मैचेस जीता नहीं, 2 मैच है और खास परफॉर्मेंस रही नहीं है. तो इट वुड आल्सो ब्रिंग अ प्रेशर ऑफ क्लॉप. By the way, Klopp has also interviewed and said कि if United protests and all that thing, और अगर suspend हो जाता है ये मैच, तो Klopp wants all the 3 points for Liverpool. That's I guess that's a fair thing. He's a manager of Liverpool and he has that right. And it's a crazy schedule. I know people will again bring up the point that Klopp and his excuses and things like that. I know that. Like in this point, I agree with Klopp because it's such a crazy schedule and already it's taking toll. Imagine it's only the third game week and we're hearing so many injuries, and that's for real. Even the preseason was kind of shorter for a couple of teams, including my team. So I know what I'm talking about. We've lost a couple of midfielders, and I saw that on the match yesterday. Let's not get to that. We'll try and keep that for later. But यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा point है मानव ने जो बताया ना, मतलब I'll take your opinion, Michael, because you've been to a lot of matches as well. I know as a matter of fact. So see, as an international fan, I'm probably sure you'll back this, but and there are a lot of internationals who kind of plan this trip well in advance, and for them it's like, so for some, including me, for in future it'll be probably once in a lifetime kind of an opportunity. I've been to MLS games, but for Premier League it's really a dream, right? So for them it's really a travesty if the match gets called off and things like that, and as in folks walk out. As in, what is your opinion on this? Well, I mean, I think the fans have a right to protest if they want to, but they should not disrupt the game, right? They can't cause such a havoc that, oh my God, people are going in the stadium, destroying things. That could be then a cause, and then we have a risk assessment where then the stadium is advised to then not have the game because it's deemed unsafe. Like,
I agree, Ankit. Like, I plan a lot of football trips, not recently because I don't have money. I got to pay for rent and bills, and man, the bills are going up and up for me nowadays. So, planning it is very important, right? You plan a game, you go watch, you buy the tickets, you buy the flights, you buy all the transportation. It's a hassle, and I don't think people in England understand that for international fans. It's easy for them, right? They go to the train or they live by the stadium, they're there in a couple minutes. For us, and probably for you, Ankit, it's the 10-hour flight. It's for me 4-hour flight to England. I don't know. Like I back the Man United fans in protesting, but just don't get it called off. Really, you cannot do that because you're just. It's going to be a bad look on the club, and I don't think the Glaciers are going to care. By the way, they're just going to keep doing their own thing until It's they're just going it's to keep. business for them. It's simple as that. Exactly. It's simple business. Why would they care? Because for even if say there are a lot of protesters out there, Manchester United globally has so many fans. Trust me, that the percentage is still a very small percentage, and that's the reality. Manchester United will get a backing, and I think as much as I'm an opposition fan. The reality is a club like a Manchester United, a Real Madrid, a Barcelona, some clubs even Bayern Munich to some extent will always have that kind of presence overall, and they'll have enough people. I think there are too many people even waiting for the tickets when the matches, the Mhm. fixtures are out, despite it being Manchester United's transition seasons, for example. And that's what I'm saying. But anyway, quickly, I know there are just a couple of minutes for the official lineup to be out. Before that, I would like to take reaction from the weekend, and I know I don't want to kind of go there personally speaking, but we have to do a little bit of it. Michael, sticking to you itself, like I know I've gone on a rant yesterday. I've spoken. I know you went live as well, bro. But quickly, if you have to sum up, what do you think is Chelsea's problem? Mentality is clear. There's a problem in the mentality, but do you think it's Tuchel has got to take the blame this time around? The way the team's Uh, functioning. the players, they didn't look like they wanted to play yesterday. I love Koulibaly, man. I think he's still a top 5 center back in the world. He looked worse than Maguire yesterday. I could not recognize Koulibaly. How he got spun like that by Aronson is beyond me. And people now realize how good Aronson is. I've been talking about this guy for a while. I've been seeing him play for Exactly. America. Yeah. He is just an energizer bunny. That's what I call him. He's just constantly going this, there, there, there. All over the pitch is Aronson. So, look, Chelsea got a lot of problems. And I don't think you guys realize that. Midfield, not good enough. Your attackers still haven't scored a goal yet this season. And probably it looks like they're not going to, and that's the worst part. Exactly. They don't even look like that. I think only thing is, yeah, Sterling, they're not He playing gets him it. right in my opinion. They're not He playing gets him into right. good positions, Ankit Sterling, but he's Yeah, just not clinical enough. That's the problem. At City, he had 5 chances. At Chelsea, you're only going to get 2 chances, and you have to convert one of them. If you Exactly. don't, it's going to be a bad day for you, and you're going to get obviously stick from the fans because if you don't take your chances. absolutely. You know what? You kind of say it right, because for me, as in you have to basically have those midfielders who are able to create those chances more. And again, for me, like I'm saying, like Kovacic is so essential to this team. As much as Kante is as in probably the best at what he does, but I think Kovacic, that kind of midfielders is required so much. There's a huge difference when Kovacic plays and he does not. And for me, that's what is missing, from the start of the season. Despite Spurs, we were just up for it, mentally speaking. And that's what the second balls, for example. And that's the strangest part. As in, we had the first 10 minutes where we were actually, doing okayish, but then we went from okayish to bad to worst to worst. That's what, and that happens with people who don't have, as in that character. And that's what is missing for me. And that's missing. But, talking about other teams quickly, यहाँ पर जयेश, what about the other side of Manchester यार, क्या लगता है, मतलब Man City coming back, that's what champions are made of. मतलब how did you feel about that comeback from Man City, or rather Newcastle probably did very well to keep them at bay. Newcastle in the first half shocked me, to be honest. I didn't expected that from them. Because in the first half, if I'm not wrong, it just took around what 20 minutes or 25 minutes to put build that pressure on Man City. Matlab, you can imagine Man City, the that side who controls the ball, knows how to progress, when to progress. And if that's team under pressure, then the opponent is really playing some good football, to be honest. And it was Eddie who came, with some unexpected tactics, I guess, according to me. And after, obviously in the second half, they came back. Obviously, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. Obviously, they have players. They will. They just want those chances. They want that clear-cut chances on which they can capitalize, and they did in the second half. And obviously, I'll rate Pep Guardiola the best in the halftime talk, to be honest. At halftime talk, the
motivation or the kind of rant Pep Guardiola does to their players. I don't know what does he like tells his players to do, or that they But came back but is so it that? Is it over. that? Because for me, yeah, definitely. By matlab, Kieran Trippier, what a free kick, and then he got sent off. Probably What a that freak. kind of also paved the way. But for me, I think it's more about the competition, the team itself. Like that is a positive thing for Manchester City as compared to other teams because. My viewpoint is, I don't know, Michael, you might add on to this, but if you see Man City's entire squad size, it's not much compared to many other top teams. But in terms of quality, in terms of the backup that Quality. they have, they can compete with them, or rather, they would argue that they are probably better starters, and that's probably what works for them. Oh yeah. I Uh, mean, oh go ahead. Go no, ahead. no, no. Go ahead. Go ahead. I was just I gonna was say just that agreeing. their whole squad is just ridiculous, filled with talent. They can bring on Grealish. They can bring on Mahrez. They can bring on whoever in the midfield. It's just ridiculous how much quality they have. And Manav makes a good point. Yes, they came back, and that shows just the mentality of this team. Similar to last season when they were down against Aston Villa, they came back and won the title. You can't fault it. Maybe in the Champions League they're mentally weak, but maybe now they have grown over that and that they just show that hey, even if we're 3-0 down, 4-0 down, we will come back because we have that quality and we can break down any team, especially with KDB. My God, man, that guy, What a his passing is ridiculous. Wow. I regret every time that I stream about Man City. Every time I say this, that's the biggest regret that I have as a Chelsea fan, man. As in crazy amount of Uh, as in let goes are okay, fine. But KDB was like okay, it was totally an ego thing what happened. But absolutely yes, my lineup is correct. I was just seeing there. So let's get up the lineups. Yes, people, the lineups are out. So first, let me try and share I the hope it's not so much Manchester United unexpected. home Much. lineup first, and this is what it is. Let's get the reaction of both Jayesh and Michael here. So this is what it I'm is. So so much basically, nervous right now. wow, no Ronaldo. Jayesh, first Obviously, it reaction. was expected. Elanga, oh, But Malasia, what do you? finally a positive after seeing Malasia. First of all, how do you expect Manchester United to play with this? With no Ronaldo. What is the formation आप expect Total. कर रहे हो? एक second. Diego Martinez. I think if I'm not wrong, it's got to be probably Sancho and Elanga playing as San, the two up front. Sancho. Yes, yes, Rashford yes, yes, or yes, yes, Sancho and yes. Rashford rather. I guess it's Elanga on striker. I Oh guess my it's him. god. It's I guess everyone's it's him. guess. Trust me, it's everyone's guess today. I And guess that's it's why him. I didn't pull up any website where I know they'll be guessing, probably. But as in, are you disappointed? Are you happy with the lineup? What are you thinking, Jesh? Hmm, मेरे हिसाब से ये नई चीज मतलब starting Ilanga at that striker position, I don't think so. It's the right match to experiment things. But if they are going like Ilanga is a bit pacey player. We have Rashford who's a bit pacey. Sancho is also a bit pacey. So I guess they are going full counter attack. They are Eric Ten Hag is clear कि he only wants to do counter attack at times. Whenever he has the ball at counter position, he'll make sure that his team converts the chances. That's according to me. Oh, Milner starts, Henderson starts. Yeah, Unexpected midfield for Liverpool. Michael, putting the Liverpool lineup. What do you think, Henderson? Oh man, Oh, I'm like, I wow. can't believe this. He actually Rashford. played. He actually played Milnerson. I'm actually done. Hmm. You gotta be kidding me. What have we not seen this before, Klopp with James Milner Wait and a minute. Henderson? What happened to Fabinho? I don't know. Exactly. Where's He's on the Fabinho? bench. He's on the bench. I saw on Okay, Twitter that he's on the I bench. don't see the bench here in this Yeah. website. Maybe Oh, it's it's I there. hope it's a It's there, correct one. Ankit. You have to go down a little bit. Yeah, I was just looking for it. Let me see. It's right there. Oh yeah, there. Fabinho's Yeah, on the bench. Fabinho is there. Oh wow, man, Fabinho. I thought he's like the probably one of the first names on the team sheet, Michael. You gotta be kidding me, man. Are you What's he, kidding me? what's he on, I Mr. don't know. Klopp? I don't know. I don't know if he's just going for experience or just trying to keep it all English in the midfield, keep it fish and chips. But Okay, my the Manchester God, United Liverpool thing, is it? are you serious? What is this midfield? So Henderson's gonna play the six. Okay, that's fine with me. I'm okay with that. Okay. James Milner and Elliott. I'm happy with Elliott, but James Milner, oh God, please. Oh, this midfield is actually gonna ruin me.
It's ruined us for the last couple of games. It ruined us last week, and clearly we still want to go in McTominay 2022. starting. Oh. Yeah, McTominay starting with Milner and Henderson. What is Klopp think? I can just bet. I beg that Ten Hag plays a high line so that Diaz and Salah and He Bobby will. can cook. He will. And if he does, that's going to be good for us because all I He just will. want to see is Diaz and Dalot in one-on-one situations because I know Diaz can win that battle, or I hope he wins that battle at least. Any day, Wow. Michael, brother. Any day. It's really interesting. Even as a neutral, I'm like, this lineup for both the teams was kind of, in my opinion, it wasn't very easy to predict. Yes, Rashford, all his career, he's been saying that he's a striker, etc. And Mourinho said, no, you're not a striker. Finally, he gets his chance. But the fact that Ronaldo is not starting either, as much as I know Manchester fans have been saying it on social media, I know that is a fact, and I know there's a lot of stories around it. But I don't know, man. Like, I thought the fact that Casemiro has come was a clear indication that, hey, you've got your buddy, man. As at least now play for the team, be the captain that we wanted to in Ronaldo. But I know, Michael, you are a Ronaldo fan as well. But what do you feel about that? As in, how is Ronaldo being? Is he treating the club right or the club treating him wrong? What do you think? I don't know what's going on there, but I think what Ten Hag is realizing that Liverpool have struggled a lot in the last couple of years against a false nine. And with that front three of Sancho, Rashford, and Alonso, they can all change positions throughout the 90s. So maybe that's what Ten Hag is thinking in this situation. Whereas if it's just Ronaldo, okay, Gomez and Van Dijk can just easily mark him out of the game. It's still Ronaldo, but he needs service. It's 37-year-old Ronaldo. This is not 24 or 25-year-old where he can receive the ball and take on players. He needs to have service into the box. So I think what he's thinking is Rashford can cause trouble with his pace. Look, he's out of confidence. He doesn't look like the same player, but still, it is Rashford, and he did have a good game against Liverpool. Was it 2 seasons ago or 3 seasons ago? So, I'm flabbergasted by that midfield. I'm shocked, Ankit. I really am. I don't know what to say about Liverpool's midfield. Yeah, To be you know what? honest, To be honest, Again, it's Rashford versus Van Dijk. Yeah, After if it's seeing the because lineup. Rashford's really out of confidence. So maybe this is the game. Man United boy, can he show up against the arch nemesis? Let's see. Yeah, as I heard that as well, Farhan, we'll come to that. We'll come to the Chelsea news towards the end of the stream. But you know what? As in, at the end of the day, as in, let's be real. As much as that midfield really shocked me as well, with Liverpool midfield especially, it clearly on paper at least, looks like Liverpool should get the better of Manchester United. In terms of you just see the matchups, right? We're talking about Salah against Malaysia. I know Malaysia is brilliant, but I don't think he'll probably be able to get that, as well as Luis Diaz versus Dalo, and that's your best opportunity, Michael, in my opinion. That's a opportunity. What about yeah. Jayesh? Jayesh, what do you think? What is the best way that Manchester United can attack the Liverpool? Do you think that midfield battle is the key for you? What are the battle? Probably Eriksen's role. What he didn't do against Brentford, he should do this time. Ericsson for me should progress a bit. If we have McTominay, then I am assuming that Bruno and Ericsson might play in an advanced 8 role. And by playing in an advanced 8 role, one advantage I guess we'll get that will be if Bruno will attack, Ericsson will stay back. If Ericsson will attack, Bruno will stay back. And if Bruno gets under pressure, and obviously Liverpool will press Bruno, and Bruno will get under pressure, and then he'll rush. That's the thing that we don't want. So I'll more want ki Bruno stay a little back than Ericsson, and I'll give liberty to Ericsson to attack more in front. That might be the key, because Ericsson has that power to cross that ball inside the box, or give those passes to the strikers, So or basically, even what you're saying is McTominay works as almost like a third centre back who kind of drops back and gives Eriksen the freedom. Or actually, Michael and I have discussed that maybe McTominay's best position is that. You never know. As in, again, you might not be surprised if Erik Ten Hag changes that. Ankit. Yeah. McTominay's best position is on the bench. Let's get come on. He's not even that good of a he's not even that good of a centre back for Scotland. Watching him play there. Yeah, you know what? As people asking, where is Ronaldo? Where is Fred? Where is Casemiro? You know what? They're all waiting for Casemiro. Casemiro, Fred, and Ronaldo all will be unleashed together. The next game is what I'm guessing. Is Martial on the bench actually? Yeah. Let me just see. Yeah, I believe so. He was supposed to be. he's on the bench. Okay, Martial is on the bench. Martial Yes, Johnny Van de Beek. My God, Man United have a better bench than Liverpool. My God, we're so decimated by injuries.
We're actually so decimated. Exactly, that's what I'm saying, right? So the way for me it is right, Liverpool have got to take things that was tough of the neck. I really do feel that yes, it's not the ideal midfield, but for a starting 11, I think by far you should be, kind of, getting the better of Man United. I know it's at Old Trafford, I know the rivalry. We should. I mean, honestly, if we lose to this Man United side, I have to start questioning Klopp and FSG. What are they doing? Because this team has to be challenging for the title. We have a lot of players in their prime who should be winning Premier Leagues and Champions Leagues, and we can't beat one of the worst, probably the worst Manchester United team I've ever seen. If we can't beat that, why? There's still time in the transfer window, but I know nothing's gonna happen there. But I have to go, Ankit. Thanks for having me on, buddy. No, always. And yes, people, yes, not only we are close to 5K subscribers, let's actually get Michael to that as well. Michael does a lot of brilliant work. Do check it out. And yes, Michael, like us, tries to cover basically all football. We are getting there, but Michael already does that. So big up to Michael. Absolutely, Big up, guys. Michael. We'll see you soon. All the best for See the you. game. And of course, we'll be talking over the course of the week. All the best. All the Michael, best. Good luck. Well, I shouldn't say good luck. What are you predicting, by the way? 2-1 Liverpool. Okay, fair enough. All right, guys. All the best. In a bit. Bye. Okay, so Michael has left us, but hopefully we'll have another Liverpool fan joining us soon in some time. But meanwhile, again, I know I've skipped a few comments, and yes, people, again, we are very close to 5K, and again, do not forget football will comment as well. Please support करिए भाई सब लोग football comment को भी. Milner and Trent against Sancho and Rashford is going to be disastrous for Liverpool. I know. भाई दिव्यांशु ही है ना, ये आपने चेंज क्या कर दिया नाम आपका? आई एम होपिंग इज दिव्यांशु नहीं है. तो दिव्यांशु भाई, आप और संजीव और बाकी लोग बारसा फैंस, चेल्सी फैंस भी यहाँ पर काफी, तो आप लोग जो चेल्सी और बाकी क्लब्स के क्वेश्चंस और अपडेट दे रहे थे, विल कम टू दैट. मैं स्टार किया हूँ तो आई विल कम टू दैट एब्सोल्युटली. लेकिन हाँ, मिलनर एंड ट्रेंट अगेंस्ट सैंचो एंड राशफोर्ड डिजास्टर्स फॉर लिवरपूल. डिफेंसिवली आई अग्री, डिफेंसिवली मैं 100% अग्री करता हूँ, लेकिन वही है ना, इफ they are having those chances जो Manchester United के पास, I don't think they'll have enough chances for me. लेकिन again you can argue that pre-season game एक था, उसमें it looked like the other way around. तो if they are able to get that going, और pre-season में आपको याद है तो जो हुआ था Manchester United Liverpool के game में, they started with Martial, Sancho and Rashford. Correct me if I'm wrong, Jayesh. उस game में I think they started. तो हो सकता है that Martial might come on, और people asking why Martial was starting, यार इंजरी के बाद है, वो भी हैमस्ट्रिंग इंजरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो हाउ कैन ही स्टार्ट एंड फिनिश 90 मिनट्स? ही विल कम ऑन फॉर श्योर, लेकिन मे बी एट हाफ टाइम लाएंगे भाई रोनाल्डो और मार्शल दोनों को लाएंगे मेरे ख्याल से. लेकिन जयेश, मैं वापस से वही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन. आई नो आई एम गोइंग अराउंड द बुश, बट प्लीज लेट मी नो जयेश, व्हाट डू यू थिंक भाई रोनाल्डो का क्या सीन है? क्या व्हाट इज द सीन? आई थिंक माइकल पुट अ थिंग अबाउट दैट फॉल्स नाइन थिंग व्हिच यू आल्सो alluded to, लेकिन इज इट ऑफ पिच? क्या रोनाल्डो स्टिल अवेलेबल हो सकता है इवन आफ्टर कैसेमिरो साइनिंग? जितना अंकित भैया, टू बी ऑनेस्ट, अभी न्यूज आ रही है, इट्स ऑल डायरेक्टिंग रोनाल्डोज एक्सिट आउट ऑफ द क्लब. बट मुझे जो फील होता है देखने के बाद, मैचेस देखने के बाद, ठीक है वो रोनाल्डो की फ्रस्ट्रेशन अलग है भाई, उसको बॉल्स नहीं मिलेगी, वो फ्रस्ट्रेट होगा, बट मेरे को नहीं लगता कि भाई वो जाएगा. एंड कैसेमिरो की कहीं ना कहीं लीक्स ये भी आया कि राफेल वारान और रोनाल्डो दोनों ने बात करी है, और कैसेमिरो ने रोनाल्डो से ही बात करी थी आने से पहले. तो इट्स नॉट दैट कि रोनाल्डो जा रहा है, ही हैज डिसाइडेड कि यार मेरे को तो जाना ही है, रट लगा के बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो टैक्टिकल है, प्योरली टैक्टिकल है. हाँ, और क्योंकि पूछा भी जा रहा था इंटरव्यूज में कि ऑब्वियसली रोनाल्डो है लाइमलाइट, उसके आसपास रिपोर्टर्स उससे पूछेंगे कि 100% अभी तक फिट नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो. कि मेरे हिसाब से टैक्टिकल अप्रोच ही है. एक दो मैचेस में हमें रेगुलर स्टार्टर दिख सकता है रोनाल्डो, मेरे को नहीं लगता कि कोई और यहाँ पे आई नो मैं फिर से आऊंगा इस पर, लेकिन यस काफी लोग पूछते हैं इसलिए मैं बोल रहा था. यस, बाय द वे रेवेलो है, रेवेलो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग भाई, मतलब अगेन आई डोंट फॉलो देम वेरी क्लोजली. भाई रेवेलो इज बेसिकली व्हाट इट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज द सोर्स. उन्होंने बोला है दैट 18.5 million pound, which is around 22 million euros plus add-ons of about 4 to 5 million euros डिसाइड हो गया है बिटवीन बार्सिलोना एंड चेल्सी. लेकिन जब यही कोट दिया था फेब्रिशियो रोमानो को इन वन ऑफ द थ्रेड, जहां पर उन्होंने बोला अबाउट ओबामेयांग इंटरेस्ट इन चेल्सी, तो उन्होंने बोला नॉट येट. तो अगेन आप बोलोगे इटालियन इंग्लिश मीडिया अलग, स्पेनिश मीडिया अलग, लेकिन इट्स इन द वर्क्स. उन्होंने ये भी बोला है, तो लगता है वर्बली डिस्कस हो गया होगा.
और ऑफिशियली नहीं हुआ है, इसीलिए मैं अभी तक वीडियो नहीं किया उसके लिए, उसीलिए ना मैं आई एम नॉट स्पीकिंग इन डिटेल अबाउट इट. होपफुली यार मॉर्निंग फर्स्ट आवर्स में आपको नहीं मिले मेरा खाली रिव्यू अबाउट दिस मैच, बट ऑल्सो द न्यूज अबाउट ओबामियांग. लेट्स सी, मेरे डिस्गस्टिंग द हिसाब अमाउंट ऑफ से मनी इन फुटबॉल. जयेश क्या मेरे लगता है यार, मतलब 33 year old के लिए ओबामियांग, इज इट फेयर फॉर 1 year का ही प्लान होगा चेल्सी का मैक्सिमम? नहीं, नो, नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग फॉर इंकू को, समवन लाइक दैट. इनको अंकित भैया टू बी ऑनेस्ट यार, अभी चेल्सी को किसकी जरूरत है? एक लीथल फिनिशर, एक स्ट्राइकर, एक प्रूवन स्ट्राइकर की जरूरत है अभी चेल्सी को. टू बी ऑनेस्ट आपने लीड्स वाले मैच में देख लिया होगा कि कब तक आप स्टर्लिंग को उस पोजीशन में खिलाओगे. मेरे को आउट ऑफ पोजीशन लग रहा है टू बी ऑनेस्ट. स्टर्लिंग सिटी में इसलिए खेल लेता था उस पोजीशन पे क्योंकि उसको रिसीविंग्स मिल जाती थी. और वो माइकल भाई, he used to run and then हाँ, kind of score. whether यहाँ पर बॉल मिलते, he's not a first shot taker, he's not that kind of a player. और माइकल भाई ने भी बिल्कुल सही बात बोली थी कि उधर डिब्रोइना है उसको पासेस फीड करने के लिए. चेल्सी में मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ उनके मिडफील्ड वगैरह पे, मेसन माउंट इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो भी दे सकता है, बट क्वालिटी का कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है. तो मेरे हिसाब से अगर ओबा आ जाता है और फाइनली हम स्टर्लिंग को उस लेफ्ट विंग पोजीशन पे वापस देके जहाँ पे वो वाइड भी ड्रिफ्ट करता है, वो इन्वर्ट कट इन करके भी आके शूट लेने की भी वो ऑडेसिटी रखता है, और क्रॉस भी कर सकता है. बहुत सारे आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देता है स्टर्लिंग ऑन दैट लेफ्ट फ्लैंक. तो मेरे हिसाब से सही रहेगा कि एक स्ट्राइकर, नॉट ओनली ओबामेयांग, अगर कोई और भी, मोराटा का भी अभी किसी ने बोला था कि टू इज अगेन गोइंग फॉर मोराटा, बट नहीं यार, ये मोराटा और मगवायर वाले भाई नहीं हो तो बेटर है, हाँ मैं हाँ, बोलता हूँ मतलब न्यूज. मैं मोराटा नहीं बोल रहा, मैं मतलब अगर ओबामेयांग टू बी प्रिसाइज अगर आ जाता है तो सॉर्ट हो जाएगा कहीं ना, क्योंकि ओबा जब बारसा में आए थे उसने चांस नहीं लिया देखो फिट करने का, आते ही शुरू हो लग गए थे काम पे. तो ओबा इज दैट टाइप ऑफ अ प्लेयर, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, ही जेल्स इनटू अ सिस्टम लाइक दिस, लाइक अ स्नैप. तो मेरे हिसाब से चेल्सी के लिए, और देखो अंकित भैया आप भी एग्री करोगे इस चीज से, ठीक है आप 5-7 मिलियन ओवर पे कर दोगे, बट आपकी अगर प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व होगी तो इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज इन माय या ओपिनियन. मतलब अगेन मैं तो रोनाल्डो भी इसलिए बोल रहा था क्योंकि भाई रोनाल्डो का टॉप लेवल में करियर 18 महीनों का बाकी है बस. दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन. ठीक है, तो आई फील दैट इज एग्जैक्टली द टाइम हमें चाहिए अंटिल वी काइंड ऑफ प्रॉपर गेट अ डायरेक्टर, गेट अ अ प्रॉपर मिडफील्ड इन प्लेस, गेट अ प्रॉपर डिफेंस इन प्लेस, फिर हम स्ट्राइक कर लाए. वी डोंट गो बैकवर्ड जो हम करते आ रहे लास्ट 2-3 सीजन से. हमें पहले बिल्डअप तो कराना चाहिए अच्छा, और वी डोंट हैव दैट. इसलिए बोल रहा हूँ रोनाल्डो इज द बेस्ट शॉर्ट टर्म के लिए, इज द बेस्ट फिक्स फॉर यू, लेकिन ही इज नॉट अवेलेबल लुक्स लाइक. और यस आई नो काफी लोग भाई चेल्सी के टॉक से थोड़ा बोर हो जाते हैं स्पेशली ऑन यूनाइटेड लिवरपूल डे. तो यहाँ पर यस ये अग्री नहीं है, लेकिन हो जाएगा, मुझे लग रहा हो जाएगा. क्विकली यहाँ पे बोलता हूँ बिफोर कमिंग बैक टू यूनाइटेड लिवरपूल, भाई फोफाना का ये न्यूज है दैट बहुत सारे लेस्टर फैंस आर नॉट हैप्पी राइट नाउ विद फोफाना. काफी सारे ट्वीट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो लग रहा है इट इज बेसिकली अनटेनेबल वाला सीन हो गया और फोफाना निकलेगा. लेकिन क्या चेल्सी 85 मिलियन देगी, वो मेरा थोड़ा सा डाउट है अभी तक. तो अभी तक दे आर ट्राइंग टू कितना है? नेगोशिएट टू द 80 million. 85 85 million is what the request लेस्टर is इज आस्किंग फॉर. informally. अभी देखते हैं क्या है, लेकिन ब्रेंडन रॉजर्स भी निकल सकता है, दैट इज वन मोर न्यूज. तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी ये हुआ नहीं फॉर्मल, बिकॉज दे वुड लाइक टू ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू प्लेयर वर्सेस मैनेजर, आई थिंक मैनेजर प्रायोरिटी होगी लेस्टर की. तो अभी दे आर डीलिंग विद दैट, तो इसलिए कोई जवाब आया नहीं है. मीनवाइल वो खेलेगा नहीं मेरे हिसाब एटलीस्ट से नेक्स्ट मंथ. फोफाना आ जाएगा चेल्सी में, क्योंकि करना पड़ेगा चेल्सी को, जितना डेस्परेशन वो स्ट्राइकर लेकिन हमें पोजीशन के लिए दिखा रहे रिकॉर्ड हैं ब्रेक ना. करना पड़ेगा नोइंग लेस्टर, दैट्स द हाँ. वर्स्ट पार्ट, बिकॉज़ वी डोंट हैव अ मरीना. नहीं यार, हम्म. इमोबिले तो नहीं यार, फीफा में सही है यार रियल में हाँ मुझे नहीं फीफा लगता है. में सही है. अरे कोई नहीं यार, मतलब दिस इज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, एंड यस ऑफ कोर्स हम वी डू बैंटर एज वेल, but at the same time that banter is friendly banter and we kind of keep it. And again I request the mods also to keep it lenient. Former Arsenal striker will be a good signing for Blues at least for 12 months. Kitchen Creations talk about Giroud being coming there absolutely. And yes बिल्कुल ये तो पता ही है. Gordon meanwhile आज न्यूज आई है भाई, गॉर्डन देयर माइट बी अ पॉसिबल रियलिटी दैट गॉर्डन आ जाए चेल्सी में, और ही इज एक्चुअली आस्क्ड अगेन नॉट टू बी इन्वॉल्व इन एवर्टन फॉर द टाइम बिंग. अब वो ऑफिशियल है कि नहीं, टाइम विल टेल एब्सोल्युटली. लेकिन कमिंग बैक टू दिस मैच, ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल यहाँ पे फोकस करते पीपल. आई नो जैसे ही मैं चेल्सी का बात करता पीपल ड्रॉप ऑफ. तो लेट्स गेट बैक टू दिस बिकॉज दैट्स व्हाट अभी है. देखिए
Joe Gomez is probably one guy जो Liverpool, even Klopp did not really expect to actually be playing him in the game week 3. ठीक है, yes he has been बहुत सालों से है लिवरपूल में, इनफैक्ट वो भी एक चेल्सी के साथ शेयर मतलब लिंक हुआ था इन द पास्ट, आई रिमेंबर लास्ट सीजन में. लेकिन रियली मैं बोलूं ना सच में, जो गोमेज इज रियली मोर लाइक अ राइट बैक, अ सॉलिड राइट बैक who can play center back. I would not say he's a center back who can play right back. ठीक है, हाँ he's not your right back जो overlap करता है इतना, but he's a solid right back. मैं कैसे समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल जब इवानोविच आया था चेल्सी में, तो शुरू में जो फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ इवानोविच वाज वाओ, राइट बैक भी भाई इतना सॉलिड हो सकता है, और दैट इज व्हाट ही इज. तो जो गोमेज ब्रिंग्स दैट फैक्टर, तो ही इज योर डिफेंसिव काइंड ऑफ सेफ्टी वाल्व फॉर अ ट्रेंट. जब ट्रेंड बेसिकली कर ले और बेबी 5 सब्स्टिट्यूशंस है, to get him for the last 25 minutes. लेकिन Nat Phillips did not do well for them. नहीं, Nat Phillips तो exactly क्या कर रहा था ये? तो यहाँ पर टैक्टिक में आ जाते थोड़ा जयेश. With that in mind, I know that Liverpool have struggled against false nine और basically Ajax जैसे खेलती थी, मे बी ये वही ट्राई कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में मिस्टर एरिक टेन हाग. लेकिन द फैक्ट दैट जो गोमेज खेल रहे हैं, वर्जिल वैंडा को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, जो गोमेज खेल रहे हैं, तो वहां पर डबल अप करना नहीं बनता था. मे बी गेटिंग अ रोनाल्डो who is proper number 9 versus maybe a Ronaldo who versus a Rashford who's not. मतलब don't you think वहां पर गलती हो सकती है, मतलब just to take advantage of the situation, not negatively thinking, positively thinking बोल रहा हूँ मैं. मैं अंकित भैया टू बी ऑनेस्ट एग्री करूंगा आपसे इस चीज में कि अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचे ना, तो ये चीज एक्चुअली सेंस बनाती है. क्योंकि जो गोमेज एट दैट सेंटर बैक पोजीशन, मेरे को लिवरपूल की ऐसी कोई खासी परफॉर्मेंस याद नहीं है जिसमें उसने, मतलब ठीक है ही इज अ डिसेंट प्लेयर, बट आपने बिल्कुल सही बोला था कि वो एक राइट बैक ज्यादा लगता है, क्योंकि आर्नल्ड के एब्सेंस में वो काफी मैच लिवरपूल के लिए राइट बैक पे खेले, अटैकिंग वर्क रेट भी थोड़ा बहुत दे देते हैं, तो वो बिल्कुल हो सकता था. बट अगर मेरे हिसाब से रिटर्न के वही मैं अभी वही चीज करूंगा कि काउंटर अटैक, अगर आप प्रॉपर काउंटर अटैकिंग खेल रहे हो तो आपको पेसी स्ट्राइकर्स चाहिए. रोनाल्डो इज ऑल्सो पेसी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ उस चीज में, बट भाई ही इज 37-38 ईयर्स ओल्ड, आप वो भी देखो, तो कहीं ना कहीं वो एज फैक्टर भी आ जाता है उस चीज में. तो मेरे हिसाब से रैशफोर्ड को, मैं ये नहीं कह रहा कि रैशफोर्ड को खिलाना स्ट्राइकर पोजीशन पे बिल्कुल सही डिसीजन है. हमने देखा राल्फ रैंगनिक के अंदर भी स्ट्राइकर खिलाया उसको कुछ मैचेस में, उसने क्या करा. तो मेरे हिसाब से जो माइकल भाई भी बोल के गए, वो स्विच होता रहेगा, कभी लांगा टॉप करेगा, कभी सांचो आएगा, कभी रैशफोर्ड लेफ्ट पे जाएगा, वो आपको चेंजेस दिख जाएंगे मैच में, यही होगा. आई एग्री. नहीं बट यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं ना, कोनाटे जहां तक मुझे पता है वो इंजर्ड है भाई, मतलब दैट इज द होल रीजन. तो डार्विन उन्हें सस्पेंडेड, तियागो, माटिप, कोनाटे, जोटा, कर्टिस जोन्स और केलर और चेम्बरलिन, भाई उनके 7-8 इंजर्ड प्लेयर्स हैं. हाँ बिल्कुल. लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बताना चाहूंगा, यही चीज अब चेल्सी की होती है ना, इतने सारे लिस्ट ऑफ इंजरीज, मीडिया को याद नहीं रहता, बट आई एम जस्ट सेइंग इट. लेकिन हाँ, द फैक्ट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, उनके काफी इंजरीज है, इसलिए भाई जो गोमेज खेल रहे हैं आज एंड नॉट कोनाटे और मैटिप. लेकिन वही नैट फिलिप्स को रखना फायदा क्या है, मतलब लिवरपूल फैंस अगर है तो यार चैट में बता दीजिए भाई, नैट फिलिप्स ही शुड गो देन. नैट फिलिप्स क्या सोच रहा है भाई, एक राइट बैक आके मेरा पोजीशन ले रहा है. एक मैंने गंदा परफॉर्मेंस किया, उसकी वजह से मुझे हटा दिया भाई. मेरा अभी और कोनाटे और मैटिप नहीं खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा, तो आई थिंक नैट फिलिप्स पे थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही है इन माय ओपिनियन. देश मतलब क्लॉप अगर ट्रस्ट नहीं करता भाई, ही शुड गो एब्सोल्युटली, आई वुड से. और आई नो काफी लिवरपूल फैंस ऑलमोस्ट प्रेज करते हैं नैट फिलिप्स के लिए फॉर व्हाट ही डिड इन दैट वन सीजन जहां पर इंजरीज थे. लेकिन एट द सेम टाइम भाई आज के दिन में अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे. And yes, this is the news as well. Gordon removes Everton from Instagram profile. लेकिन यार गॉर्डन के लिए खाली चेल्सी नहीं है, और भी क्लब्स है, रिमेंबर. तो अभी तक वो पक्का नहीं हुआ इफ इट्स चेल्सी और नॉट, लेकिन चेल्सी ने तो आई थिंक जो बिड किया था इट वाज नॉट इनफ फॉर देम. लेट्स सी. हमारे कैसेमिरो नहीं खेलेगा क्या? वेल कैसेमिरो आज नहीं खेल सकता है. आई डोंट थिंक ही वाज रजिस्टर्ड इन टाइम. आज ही ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचे वो. अब उनका प्रोसीजर जो होता है मेडिकल वगैरह का, वो चलेगा, नेक्स्ट मैच तक अवेलेबल हो जाएगा. कैसे अरे यार बैंग तो अलग ही सोच रहे भाई, ये सोच रहे लास्ट मैच है भाई. कैसेमिरो आने के बाद भी कैसेमिरो और वरान के साथ आई एम सरप्राइज यार. मैं मतलब आई माइट गो विद माइकल एंड जयेश जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि यार इन फैक्ट वही है दैट टैक्टिकली दे वांट टू सर्व. एक थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट भी हुआ है, दोनों ही मैनेजर देखो, और वो होते हैं बहुत बिग मैच में, मे बी दे आर ओवर थिंकिंग. लेकिन आप देखिए फॉर एनीवन, आप बोलो कि यार इफ यू एक्सपेक्टेड हावी एलियट, हेंडरसन एंड मिलनर टू स्टार्ट, भाई आपको एक चॉकलेट बनती सच में. मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई ये खेलेगा. तो वहां पर
किया है थोड़ा सा सरप्राइज क्लॉप ने, और यहाँ पर किया है बाय नॉट स्टार्टिंग रोनाल्डो। लेकिन एलांगा भाई, एलांगा में थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, क्योंकि एलांगा यार काफी प्रॉमिसिंग लगता है मुझे प्लेयर, ठीक है, देयर इज नो टू बी द बट, लेकिन इज ही, अगेन वही है, राशफोर्ड वाली बात हो जाती है, इज ही अ प्योर विंगर, इज ही अ कैम, व्हाट इज हिज आइडियल पोजीशन? नहीं, विंगर विंगर है, एक ऐसा विंगर जो कि कभी कभार आपको एट टॉप थोड़ा बहुत, जैसे ग्रीनवुड था, ग्रीनवुड स्ट्राइकर था बट उसको हम विंग पे खिलाते थे। इलांगा के साथ अपोजिट है, वो विंगर है पर उसको हम स्ट्राइकर की प्रोफाइल के साथ भी एडजस्ट करता हुआ देख सकते हैं। हमने लास्ट सीजन बहुत बार देखा है कि इलांगा जब रैशफोर्ड के ऊपर स्टार्ट करने लग गया था लास्ट सीजन अंडर राल्फ रैंगनिक, इलांगा लिटरली इम्प्रेस्ड मी टू द कोर। इलांगा के वो जो रन्स, आप अंकित भैया आज आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, आज आप नोटिस करना, वो जो उसके इन बिहाइंड रन्स होते हैं ना, वो कभी कभार ऑन पॉइंट होता है और वो ही लीड करता है यूनाइटेड को ओपनिंग के लिए। ठीक है, अभी बहुत यंग है, थोड़े फिनिशिंग में दिक्कत है, और वैसे तो एटलेटिको के अगेंस्ट उसी ने हमें एक गोल लाके दिया था जो दिया था, बट स्टिल थोड़े बहुत दिक्कतें हैं फिनिशिंग के टूवर्ड्स। पासिंग में भी मैं कहूंगा वही है ना, रॉ प्रोडक्ट है अभी अंकित भैया, अभी बिल्ड होगा वो, उस पर हम इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, तो वो वाली चीज है लंगा के साथ। बट वो एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकता है, विंगर भी है, तो दोनों प्रोफाइल मैच करती है उसको। बिल्कुल, नहीं नहीं, मतलब ही इज अ गुड प्लेयर, आई एम नॉट सेइंग दैट, इज अ गुड लेकिन प्लेयर। वही है, मतलब व्हेन यू आर हैविंग मतलब इतना सारा नेम्स ऑन द स्क्वाड, आई एम जस्ट सरप्राइज दैट ही इज स्टार्टिंग टुडे इन लिवरपूल, बट अगेन हो सकता है वही सरप्राइज एलिमेंट आप बोल सकते हो। एंड एक और टॉक अबाउट अ सरप्राइज एलिमेंट, आई नो काफी लोग बोल रहे थे भाई लूक शॉ डिजर्व्स टू बी गिवन अ लिटिल बिट ऑफ मोर ऑफ अ चांस, लेकिन एट द सेम टाइम सब लोग बोल रहे थे मलाशिया काफी अच्छा लगा था प्री सीजन में, और द वे ही हैज कम अप विद फाइनोड, आई थिंक इट मेक्स सेंस विद द डच फुटबॉल एरिक टेन हाग प्लेज। लेकिन द फैक्ट यार, मैं बोलता हूँ, आई डोंट नो, आई माइट गेट इट रॉन्ग, पीपल इन द चैट आप मुझे करेक्ट करिए अगर मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना मलाशिया एंड लिसांड्रो मार्टिनेज, आप कंबाइंड हाइट कर दो ना भाई, वो पीटर क्राउच जितना होगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरियल बॉल्स, और वहां पर मैं अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, भाई लिवरपूल क्रॉसेस काफी करते, मिलनर, एलेक्स ट्रेंट, आप देखिए, ट्रेंट are they ट्रेंट physically strong enough, Malacia and Martinez and even McTominay, to basically stop those crosses? यही मेरा है बिगेस्ट, मुझे लगता है यार टैक्टिकली एरिक टेन हाग हैज गॉट इट रॉन्ग, आई जेन्युइनली बिलीव दैट, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूँ। पता नहीं यार क्या लगता है भाई, मलाशिया पर हो जाए भाई, क्या लगता है, मतलब डू यू थिंक दैट एरिक टेन हाग शुड हैव प्लेड हॉर्सेस फॉर कोर्सेस आज के लिए, या बेसिकली वेंट विद द बेटर लेफ्ट बैक एंड सेंटर बैक? बेटर लेफ्ट बैक देन ल्यूक शॉ, मैं तो अभी भी टायरल मिला से बोलूंगा, डिपेंडिंग ऑन जो हमें अटैकिंग वर्क रेट चाहिए एक फुल बैक से, सिर्फ उस चीज पे बोल रहा हूँ मैं, और कोई रीजन नहीं टायरल मलासा को बोलने, क्योंकि अटैकिंग वाइज हमारा लेफ्ट फ्लैंक फिर डेड हो जाता है, क्योंकि ल्यूक शॉ ज्यादा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो सिर्फ सेंसलेस क्रॉसेस डालता है बॉक्स में, तो वैसा तो हमें चाहिए ही नहीं। Darren Malacia, I believe कि is much good at crosses than Luke Shaw, और attacking, क्योंकि आप देखो अगर रैशफोर्ड है या फिर सैंचो है लेफ्ट पे उसके साथ, तो अगर टैरन मलासिया लेफ्ट पे ड्रिफ्ट करेगा तो इट विल गिव फ्रीडम टू रैशफोर्ड और सैंचो टू ड्रिफ्ट अंदर की तरफ बॉक्स में जाने का, तो वो एक चीज मैं टैरन मलासिया से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा। दूसरी चीज लिसांड्रो मार्टिनेज पे बोलूं तो फिजिकलिटी क्वेश्चन तो देखो अंकित भैया रहा है, जब उसका ट्रांसफर हुआ था बहुत, मेरे को याद है बहुत लोगों के ट्विटर पे ये था कि ही इज जस्ट 5'9", ही इज जस्ट 5'10", व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, इतने ज्यादा फिजिकलिटी में कैसे रहेगा। और ब्रेंटफोर्ड वाला मैच भी जो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड गोल जो हमने खाया था, इट वाज बिकॉज ऑफ लिसांड्रो मार्टिनेज, क्योंकि ही डिडंट इवन गो फॉर द बॉल, उसने ट्राई भी नहीं किया, उसके बॉल ऊपर से निकल गई और फिर गोल खा गया। उसमें डेविड गया की कोई गलती नहीं थी, पिछले 2 गोल्स में थी, पर थर्ड गोल में अगर लिसांड्रो मार्टिनेज थोड़ा बॉल के लिए ट्राई करता, तो वही है ना, अब उसमें नहीं है वो हेडिंग एबिलिटी, नहीं है थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार हेडर उसका, क्योंकि अब उसकी, क्योंकि प्लेयर्स की हाइट छोटी होती है अंकित भी, तो उनकी ये डिसीजन भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम इफेक्टिव होता है कि उनको कब हेड करना है बॉल को, कब नहीं करना, चाहे वो डिफेंडर है चाहे वो अटैकर है, तो वो एक चीज आ जाती है, और प्लस इज एन अर्जेंटीनियन, वो वाली चीज भी है। हाँ, और यहाँ पर आई नो बाय द वे जीशान, बहुत हफ्तों से मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई दैट दाविड डिया इज द मेन प्रॉब्लम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और हाँ गोलकीपर पाएंगे आज, बाय द वे न्यूज आई है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, भाई केविन ट्रैप ऑफ केविन फ्रैंकफर्ट, ट्राप, ही हैज बीन स्ट्रांगली लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर वो आता है ना, ट्रस्ट मी ही विल बी नंबर 1,
he's that good in my opinion. मतलब Kevin Trapp is one of the most underrated goalkeepers in world football in my opinion. ठीक है, हाँ डाविड डिया बहुत बढ़िया शॉट स्टॉपर है, बट वही केविन ट्रैप मोर ऑलराउंडेड गोलकीपर है. लेकिन वेरी गुड पॉइंट बाय जीशान यहाँ पर. जीशान भाई बोल रहे हैं लाइक भाई 3 एट द बैक फॉर्मेशन, और आज हमने बात भी की थी जीशान, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, दैट अगर लिसांड्रो मार्टिनेज बेसिकली खेल रहे हैं, ही नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, प्लस द फैक्ट दैट मैकटोमिने कुडंट डू अ जॉब जो उनको करना चाहिए मिडफील्ड, सो मे बी मैकटोमिने विल जस्ट ड्रॉप बैक. और वहां पर आई नो थोड़ा रिस्की मामला है, लेकिन वही है, ब्रूनो एंड एरिक्सन आर मोर लाइक यू नो टू प्ले मेकर्स जो वन विल काइंड ऑफ होल्ड फोर्ट और एक और बेसिकली यू नो बॉल डिस्ट्रीब्यूट करेगा. वहां पर हो सकता है दैट काइंड ऑफ फॉर्मेशन वो जा सकते हैं. तो डोंट बी सरप्राइज इफ दे गो फॉर बेसिकली दैट 3-4-3 फॉर्मेशन ऑल्सो इन बिटवीन द गेम. शुरू तो मे बी यही करेंगे. दैट्स व्हाई आई से. सो अगेन मैं बोलता हूँ टैक्टिकली अगर जो हमने लाइनअप दिखाया है अबाउट दैट 4-2-3-1 इन टर्म्स ऑफ द पर्सनल, आई थिंक लिवरपूल आराम से बीट कर लेगी भाई यूनाइटेड को, बिकॉज वहां पर मुझे लग रहा है मलाशिया और लिसांड्रो मार्टिनेज वीक लिंक होने वाले हैं. मिडफील्ड में ऑब्वियसली विद एरिक्सन एंड मैकटोमिने वो भी वीक लिंक होने वाले हैं. और राइट विंग में एज मच एज एलांगा का हम प्रेज कर सकते हैं, वो ये मतलब विल ही बी एबल टू, एंड उल्टा होगा भाई, ही हैज टू डिफेंड रॉबर्टसन. इज ही हैविंग दैट काइंड ऑफ एक यू नो in terms of just एक efficiency, I don't think he has that kind of efficiency. I might be proven wrong, let's say. I don't know what will Martinez do. In Malaysia is a good player. He has respect and mentality to play for United. Let's see why Liverpool did not go for Nunes beyond me. They need a midfielder badly. Well, not just Liverpool यार, Matthias Nunes तो एक रहस्य है सबके लिए. Be it Manchester United, Liverpool, Chelsea, भाई Man City Pep भी बहुत बड़े फैन थे Matthias Nunes के. तो ये तो भाई वुल्व्स ने तो किया है मतलब रॉबरी. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन मैं सच में बोलूं भाई, पोर्चुगल एफसी याद रखना भाई, वही है रीजन, वो गए हैं और कोई रीजन नहीं है. दैट इज द रियलिटी बिकॉज भाई पीपल हैव कम आउट ऑफ वुल्व्स लाइक क्रेजी. आप देखो बस डियो जोटा इज अ प्रॉपर एग्जांपल एज वेल, राइट. कैसेमीरो को सेंटर बैक बना देगा टेना. ओह मैन, पता नहीं यार, मतलब लॉन्ग टर्म. अच्छा सीजन के लिए पूछ ले जयेश, क्या लगता है भाई सीजन के लिए फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ पार्टनरशिप यू एक्चुअली सी? अभी लिसांड्रो मार्टिनेज खेल रहा है, but do you actually believe in that as a fan? डिपेंड्स अंकित भी. अभी मैं उसको 2 मैच ही देखा है. मैं टू बी ऑनेस्ट चाहूंगा कि सिर्फ 2 मैच, ऑल्दो हम हारे, ठीक है, हम हारे नहीं, हम पिटे, बट मैं स्टिल अभी भी उस पे, क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज उस टैग के साथ आया है कि यार ये हमें सुधारेगा. वो एरिक टेन हैग की मतलब ट्रेडमार्क साइनिंग एक तरीके से आप कह सकते हो कि एरिक टेन हैग जब आया था उससे मतलब 2-3 प्लेयर से पहले शॉर्टलिस्ट कर लिए थे कि ये तो चाहिए ही चाहिए मेरे को. उनमें से एक था लिसांड्रो मार्टिनेज. तो आई स्टिल ट्रस्ट, यू नो, अगर एरिक टेन हैग पे ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको भाई लिसांड्रो मार्टिनेज पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा. तो आई स्टिल ट्रस्ट ऑन हिम. अगर भाई 2-3 मैच, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं है यूनाइटेड के पास, इससे ज्यादा अगर हमने टाइम दिया तो फिर तो भूल जाओ कि हम टॉप 4 छोड़ो, टॉप 6 के लिए भी जा सकते हैं. तो मैं स्टिल अभी 1-2, हाँ मैक्स 2 मैच पे और देखना चाहूंगा हाउ विल लिसांड्रो मार्टिनेज यू नो विल फिट. नहीं होता है तो भाई आई एम ओके विद मैग्वायर एंड वराना. नहीं, क्योंकि ये नहीं चाहिए अंकित भी अभी. having said that भाई, मेन टॉपिक पे तो बात ही नहीं की हम लोग भाई. मैग्वायर इज नॉट प्लेइंग ऑब्वियसली आज, ठीक है, और उनके जगह आए है कैप्टन में, इन द कैप्टन स्पॉट इज बेसिकली ब्रूनो फर्नांडिस. तो यार कैप्टनसी पर थोड़ा सा आई नो मैंने काफी यूनाइटेड फैंस के साथ बात किया है जयेश, लेकिन मतलब व्हाट डू यू थिंक ब्रूनो फर्नांडिस जो इतना कंप्लेन करते हैं एवरी सेकंड ऑन द पिच, इज इट द काइंड ऑफ कैप्टन यू वांट, और डू यू थिंक ही केयर्स द मोस्ट? नहीं, टू बी ऑनेस्ट अंकित भाई देखो, इन अ कैप्टन इन माय ओपिनियन इज अ लीडर, ठीक है. ब्रूनो फर्नांडिस, बहुत लोगों को हो सकता है चैट में ये बात भाई बुरी लग जाए, बट मैं पहले सॉरी बोल रहा हूँ उस चीज के लिए, बट मेरे हिसाब से ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट एट ऑल अ कैप्टन मटेरियल. ब्रूनो फर्नांडिस क्यों? क्योंकि यार यू कांट कंप्लेन भाई, ठीक है, क्योंकि आप नोटिस करोगे एट टाइम्स कि ब्रूनो अगर यू नो जान के भी टैकल मारता है या बाय चांस उस पर टैकल भी पड़ता है तो ही इज लाइक ये ऐसे करना और कार्ड के लिए इशारा करना. ब्रो आप कैप्टन हो, यू नीड टू स्टे काम. आपको, क्योंकि अगर आप जा रहे हो रेफरी पे चढ़ रहे हो तो एक आप चांस बढ़ा रहे हो येलो कार्ड लेने का खुद के लिए. दूसरी चीज आप कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट भी कर रहे हो, जो कि आधा टाइम यूनाइटेड का ऐसे ही यू नो कितना क्रूशियल टाइम होता है क्योंकि हम ऑलमोस्ट हार रहे होते हैं, और उस टाइम पे जाके भी आप ऐसे ऐसे करो, कंप्लेन करो. कंप्लेनिंग इज नॉट एट ऑल पार्ट ऑफ यू नो कैप्टन्स माइंडसेट मेरे हिसाब से. कंप्लेंट तब करो
जब भाई आपको देखे बहुत कुछ गलत हो रहा है या फिर बिल्कुल बिल्कुल। जयेश ने काफी अच्छी पॉइंट मुझे एडिंग ऑन जयेश, सॉरी टू कट यू, लेकिन यार एक आपको याद है तो डेविड डेहा लिटरली एवरी फोर्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पोस्ट मैच इंटरव्यू जाते जाकर गाली देते अपनी टीम को इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, विच इज फेयर। आप बोलोगे ही इज अ मैन, ही कम्स बिल्कुल आउट एंड बिल्कुल। स्पीक्स। आई एक्चुअली फील अदर वे अराउंड। आई मुझे क्या लगता है ना, इट इज इजी टू बेसिकली गो ऑन माइक एंड स्पीक। भाई आपका खुद का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है लास्ट सीजन में, आई अग्री, बट व्हाट हैव यू डन ऑन द पिच टू काइंड ऑफ इंप्रूव द अदर्स, दैट इज माय होल पॉइंट। और ब्रूनो फर्नांडिस इज वन ऑफ देम, जो जेस्चर दिखाते इतना दिखाते वो लगता है कि ही केयर्स एब्सोल्युटली, लेकिन भाई इज ही मतलब ही इज हैविंग द कैपेबिलिटी मेरे ख्याल से टू काइंड ऑफ इंप्रूव देम इन ट्रेनिंग। और आप बोलोगे कम ऑन कोच है, दे आर गुड इनफ प्लेयर्स देमसेल्व्स, दे शुड वर्क बाय देमसेल्व्स, लेकिन दैट लेवल आप, मैं एग्जांपल कैसे दूं, मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, थियागो सिल्वा चेल्सी, थियागो सिल्वा भाई क्रिश्चियनसन जो एहसान फरामोश साला क्रिश्चियनसन ने जो सीखा है ना लास्ट 1.5 सालों में थियागो सिल्वा से, तो वो बेसिकली जो एलिमेंट लाता है ना, वो बेसिकली ला सकता है मे बी अ ब्रूनो फॉर अदर्स, मे बी अ स्कॉट मैकटोमिने, मे बी अ डेविड डेया फॉर देयर सेंटर बैक्स एज वेल, जो आई डोंट थिंक इनफ आता है। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ, इसलिए मैंने बोला भाई यूनाइटेड फैंस आपको अलग लगता है तो फेयर इनफ एब्सोल्युटली, लेकिन हाँ भैया को बना देते एटलीस्ट कैप्टन लेवल, लगता है नहीं यार, मतलब नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, लास्ट सीजन तक अगर आप कहते तो मैं अग्री करता। इस सीजन सॉरी ब्रो, बट मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि अंकित भैया ने बिल्कुल सही बोला यार। अगर आप कैप्टन हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके खुद की एज अ टीम के बिहाफ पे सफाई देने पहुंच रहे हो। पहले वो कैप्टन नहीं होता। कैप्टन वो होता है जो लीड करे यार टीम को। आपके हिसाब से टीम को मोटिवेट लीड करता है करना यार, क्या होता है? यू नीड अ मोटिवेट करे। मोटिवेटर। अभी बिल्कुल। यूनाइटेड की इस टीम में कोई नहीं है भाई कैप्टन मटेरियल अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो। रोनाल्डो एग्जैक्टली, मैं उस पर, क्योंकि अपार्ट आप फ्रॉम देखो रोनाल्डो। ब्राइटन का मैच में याद है जयेश और सब लोग वाचिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग भाई, ब्राइटन वाले मैच में हग्गा था प्रॉपर यार फर्स्ट हाफ में, द मोमेंट रोनाल्डो पिच पर आया, मतलब सडन से क्या माता आ गई थी हाँ यार, हाँ 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 हाँ, मैं कुछ यही बोलना ही बोलने नहीं वाला पड़ा था था। एरिक टेन हाग को। आई डोंट थिंक इट वाज टैक्टिक्स, इट वाज ऑल अबाउट द इट वाज इंटेंसिटी। इफेक्ट हाँ इफेक्ट। वही है। Yeah, Aditya, for people joining late, yes, it has been a shocker from both the coaches. यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज रहा है, काफी लोगों ने प्रेडिक्टेड लाइनअप किया भाई, और एफपीएल, आई नो एफपीएल इज इन द मड इस पूरे आज हफ्ते में, आज मड में है भाई एफपीएल तो सबका आज एफपीएल इन द मड, पूरा वीकेंड ही ऐसे गया, मैं बोलता हूँ सबका वीकेंड, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, न्यूकासल 3, मैन सिटी 3, चेल्सी लूजिंग 3-0 टू लीड्स, और आज भाई टीम में है ही नहीं भाई फेबिन्यो, काफी लोग फेबिन्यो को लिए थे, आई एम इमेजिनिंग, बट एनीवे दैट इज नॉट हैपनिंग, लेकिन दिस इज व्हाट द टीम इज। आप लोग बोलिए बेस्ड ऑन दिस टीम व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन टर्म्स ऑफ द स्कोर लाइन। अगेन मेरा क्विक ओपिनियन में देता चाहूंगा यहाँ पर, देखिए एज मच एज स्टार्टिंग 11 ये है, इट विल कम डाउन टू द बेंचेस, और ये वो मैच रहेगा, थोड़ा सा इंटेंसिटी डेफिनेटली हायर रहेगा, बिकॉज इट्स अ मंडे नाइट मैच फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली इट इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल मैच, thirdly old trafford has gone crazy because of what has happened in the last few months, or of course fourthly it is basically Klopp, who's not going through a good time in terms of injuries, so something else will give in this match। और यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेंच काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्लॉप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे विद सो मेनी इंजरीज, और यहाँ पर लिवरपूल की जो बेंच है ना, मे बी दैट इज व्हाई यू कैन से दैट लास्ट के 45 minutes will be faster than the first 45 minutes is what Klopp is expecting, इसीलिए शायद फेबिन्यो को बेंच में लगाया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली एक अपना एक थिंकिंग लगा रहा हूँ, एक डेविल्स एडवोकेट वाला। आई रियली डोंट अग्री विद क्लॉप्स नॉट पिकिंग फेबिन्यो, लेकिन मे बी उसके लिए है, और फैबियो कार्वालियो इज एन अटैकिंग मिडफील्डर, वो आ सकते हैं, तो देयर आर ऑप्शंस देयर, अगेन दे हैव लॉट ऑफ इंजरीज, लेकिन वही है मैनचेस्टर यूनाइटेड में मार्शियल कमिंग ऑन, रोनाल्डो कमिंग ऑन, डॉनी वैन डे बीक, या डॉनी वैन डे बीक का इंटरेस्टिंग है द फैक्ट दैट कैसेमिरो पे साइन हो गया है, नो टोटली डिफरेंट प्लेयर्स, लेकिन एक और मिडफील्डर आ गया है डॉनी वैन डे बीक, जहां तक मैं देख रहा था ना, ही कुड बी द रिप्लेसमेंट फॉर एरिक्सन इन मिडफील्ड, दैट इज प्रॉब्ली आप देखते हो इन द स्क्वाड, लेकिन द सेम रोल ब्रूनो कैन प्ले। अब इतने सारे मिडफील्डर्स आ गए हैं, तो क्या लगता है, मतलब डॉनी वैन डे बीक शुड ही स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड? आई थिंक अंकित भैया ही इज डन मेरे हिसाब से, क्योंकि अंडर आप 3 मैनेजर देख सकते हो, ओले गनर सोल्शर, ठीक है, फिर आप राल्फ रैगनिक देखोगे, फिर अब आप एरिक टेन हैग देखोगे। एरिक टेन हैग के साथ ऑलरेडी डॉनी वैन डे बीक खेल चुका है, तो वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग एरिक टेन हैग के आने के बाद कि फाइनली अब डॉनी को अनलीश करेगा, डॉनी को अनलॉक करेगा फाइनली, क्योंकि खेल चुका है डॉनी, फेमस हुआ था अंडर एरिक टेन हैग। तो बट वो चीज हमें दिख नहीं रही अभी तक, क्योंकि जितना भी टाइम हुआ है, प्री सीजन ले लो आप,
या फिर आप अभी ये जितने मैचेस है उसमें लो, एक भी मैच कोई ऐसा नहीं है जिसपे भाई प्री सीजन में एक आध मैच होगा उसमें जिसपे एरिक टेन हैग ने भरोसा किया डॉनी वैन डे बीक पे। डॉनी वैन डे बीक यार ऑब्वियसली वो क्या है ना, नंबर 6 तो नहीं है, वो नंबर 8 और नंबर 10 के बीच का प्लेयर है, ठीक है। वो इन दोनों पोजीशंस में खेलता है और आप जैसा आपने बोला कि नंबर 10 नंबर 8 पोजीशन के लिए हमारे पास इनफ कंपटीशन है जिसमें हम रिलाय करते हैं, अभी तक रिलाय करते आए एटलीस्ट। तो मेरे हिसाब से एरिक टेन हैग का भी यही है और शायद संजीव ने डॉनी सच्चाई वैन बता डे दी है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पर बीक ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, आई नो, लेकिन मिडफील्डर्स की बात करें ना, पीपल मिडफील्डर्स साइन फॉर यूनाइटेड। आज एक एक्सप्रेशन दिखने को मिला, जयेश मुझे पकड़ के मारेगा, आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भी, भाई ये तो दिखाना बनता ही है भाई। ये बोल रहे हैं, मतलब उड़ती उड़ती खबर आई है, ये बेसिकली इसलिए ऐसा कर रहे हैं बिकॉज उनको पता चला कि फाइनली वो मैकटोमिने के साथ खेलने वाले भाई, कैसे भी ऐसे डॉनी वैंडरबिल्ट भी जाने वाले अब तो, भाई मुझे खेलना पड़ेगा मैकटोमिने के साथ में वीक इन वीक आउट। एब्सोल्युटली आई नो भाई, एज एन ऑपोजिशन मैन मुझे तो भाई बैटर अच्छा लगता है जयेश, मे बी यार दिस इट्स अ हार्ड फैक्ट। और मतलब मैं यहाँ पर आई नो थोड़ा सा वापस से कैसेमीरो के बारे में बात करो जो नहीं खेल रहा आज, लेकिन आई थिंक काफी इंग्लिश मीडिया बोल रही है अदर वे अराउंड। मैं तो यहाँ बोला हूँ भाई कैसेमीरो इज अ फैंटास्टिक साइनिंग, पीपल रीड टू मच इन एज, मैं तो उसका बेसिकली फ्लैग बैरर हूँ खुद ही। तो मैं बोलता हूँ भाई ही इज अ फैंटास्टिक साइनिंग। यस ऑब्वियसली मोटिवेशन इज मनी, मैं आप डिनाई नहीं करने वाला, 100% मनी इज मेन मोटिवेशन। अगर ये यही पैसे, लेकिन बेसिकली लेट मी गिव एन एग्जांपल, यही पैसा अगर न्यूकासल देती नहीं आता यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड आया बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव अ हिस्ट्री, नॉट ए न्यूकासल डोंट, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड आर दैट हिस्टोरिकली बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड, ठीक है। तो आप डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे व्हेन यू आर 30 प्लस, और वही उन्होंने किया है। हैविंग सेड दैट, like the fact about just about Manchester United midfield with Casemiro, मतलब are you seeing him as a leader on the pitch? मतलब what is his role going to be? Because आज जो इंग्लिश मीडिया बोली ना, उनका जो फंडा था ना, क्या था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का मेन प्रॉब्लम क्या है, जब वो बॉल जाता था मैकटोमिने और फ्रेड को, बॉल डजंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द राइट स्पेसेस आफ्टर दैट, ठीक है। और दैट इज नॉट कैसेमीरोज मेन वर्च्यू। तो is he kind of upgrading on that factor, or is he upgrading on the defensive element of midfield? जो चीज मेरे को यूनाइटेड के मिडफील्ड में बहुत ज्यादा लैग करते हुए दिखती थी ना, वो था एक बॉल होल्डिंग मिडफील्डर। हमारे पास कोई भी ऐसा मिडफील्डर नहीं था अंकित भैया। लिटरली आप मैचेस देखोगे, ब्राइटन वाला, ब्रेंटफोर्ड वाला, सारे प्लेयर्स मिडफील्ड में ऐसे जो भाई अंडर प्रेशर रश करेंगे। ब्रूनो, फ्रेड, एरिक्सन, एरिक्सन का तो चलो ठीक है, दोनों मैचेस में वही था अच्छा, उसके अलावा कोई नहीं था मिडफील्ड में अच्छा। बट आफ्टर द साइनिंग ऑफ कैसेमीरो हमें हमें एक ऐसा प्लेयर मिल जाता है, स्पेनिश साइड से बोलते हैं ला पौजा, तो वो जो कर सकता है ना कैसेमीरो, वो एक चीज है, वो एक फैक्टर है जो यूनाइटेड को चाहिए, टू बी ऑनेस्ट मेरे ओपिनियन में। तो क्योंकि जब वो एक फैक्टर अंडररेटेड नहीं है कैसेमीरो का, क्योंकि काफी लोग समझते ही प्योर डीएम भाई, लेकिन आप अगर ज्यादा दूर मत जाओ, सुपर कप का गेम देख लो यार जो हुआ था पिछले हफ्ते, भाई वो हर गोल चीज कर रहा मारने था वाला मिडफील्ड था, में, हर शॉट चीज मारा था। बिल्कुल, वो ही डिजर्व दैट गोल बाय द वे, आई हैव टू से एब्सोल्युटली। अरे ये देखिए भाई, बुमराह बुला रहे, अब बुमराह इसलिए नहीं खेल रहे भाई, पीपल रिवेलेशन, बुमराह इज ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, क्योंकि एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग इन द एशिया कप। भाई मारेंगे कुलदीप भाई पकड़ के अगर देख लिए तो। लेकिन बिग अप टू जयेश भाई, जयेश ऑब्वियसली पीपल, बाई चांस आपको पता नहीं तो भाई जयेश का भी चैनल है football.com, so please go and give him love. It is tagged in the description below, so is Michael's channel and so is our Almighty Sports Plus, बिल्कुल। एलियट में भी फीलिंग की दुनिया में आ गया टुडेज मैच, अरे बिल्कुल बिल्कुल, मुजाहिद हेलो टू यू एज वेल, बिग अप भाई। लेकिन हाँ, अगेन कैसेमीरो, आई वुड एग्री विद जयेश 100% दैट वो एक फैक्टर लाते हैं जो एक अंडररेटेड फैक्टर है, और यू नेवर नो, वहां से भी बेसिकली होता है ना, समवन हु इज टेकिंग द थिंग्स बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, वो रखते हैं जो मे बी इट विल बी अ चेन रिएक्शन टू अदर्स इन मिडफील्ड। और एरिक्सन, आई स्टिल बिलीव that it is too early जब लोग बोल रहे हैं भाई एरिक्सन is finished and all that, नहीं, come on यार, एरिक्सन आप लास्ट सीजन ही देखो, he was coming after a life threatening moment, तो उस मोमेंट के बाद आना and then doing so well for Brentford, yes it's Manchester United different way, and also being the best player on the pitch for Manchester United, no doubt, since the start of Premier League. तो
You can't just, I can't thank Eriksen enough. मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो भी नहीं होता ना तो फिर तो हम और पिटते और अरे मैं तो बोलता भाई बिग अप टू श्रेय पाटिल एज वेल और ऑलमाइटी फैन इन द हाउस, थैंक्स श्रेय, बाय द वे मिलना है अपने को, यस बाय द वे ये श्रेय हमेशा आते तो मुझे ये भी याद आता है अनाउंसमेंट का कि यस पीपल भाई आप लोग सब जो भी मेंबर्स है स्पेशली, तो मेंबर्स भाई, हाँ मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ विद मैसेजेस फॉर फॉर मेंबर्स स्पेसिफिकली एज वेल, तो प्लीज उसका रिप्लाई करिए। वहां पर मैंने आपका ईमेल आईडी पूछा है, आपका बेसिकली ये भी पूछा, आप इंस्टाग्राम में हो तो आपका इंस्टाग्राम हैंडल दीजिए, बिकॉज हम एक इंस्टाग्राम का ग्रुप क्रिएट किए हैं, as well as basically we have also kind of planned to do something on Discord in this week itself, तो वो एक something interesting होगा, so hopefully हम सब मिलेंगे members and we'll come to that, and of course for non members as well, it's an invitation, अगर आप member बनना चाहो तो बढ़िया है absolutely, और साथ साथ में भूलना मत हमारा second channel as well। तो यहाँ पे क्विकली आई नो 15 मिनट बाकी है, विल कम टू द प्रेडिक्शंस एब्सोल्युटली, और टैक्टिक्स से हम बात कर चुके हैं काफी, लेकिन बारसा के बारे में बात करते हैं भाई क्विकली। Yes, Barca fan भी बोल रहे हैं भाई Casemiro is so underrated. He's a morale booster. Exactly, that's the word. he is a कि moral वो एक booster. चेन रिएक्शन बोल रहा ना, कंटेजियस है। अब पीपल लाइक कैसेमीरो हो गया, कांटे हो गया, मतलब these are people that you need, रूडिगर हो गया, you need people like कांटे करते हैं फुटबॉलिंग वाइज, और कैसेमीरो आई थिंक मे बी आप ये भी आगे कर सकते हो, कैसेमीरो का फुटबॉलिंग वाइज भी रहता है और वेल एज बेसिकली ऑफ द पिच भी रहता है, तो आई थिंक ही हैज एक है उनमें एक एज है, एक फायर है that probably United need, उनको चाहिए चाबी थोड़ा। एरिक्सन हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, इट वाज अ गुड साइनिंग फॉर यूनाइटेड, बिल्कुल ही माइट बी द साइनिंग जो करेगा, स्टेबलाइज करेगा मिडफील्ड, बिकॉज उनको उनके पास एक्सपीरियंस है यार, मुझे मालूम है, आई नो इट वाज बेसिकली व्हाट 4 साल पहले अभी, लेकिन व्हेन कॉन्टे वाज देयर और हम जब भी खेलते थे अगेंस्ट टॉटनम, भाई एरिक्सन यूज्ड टू बी द मेन प्रॉब्लम फॉर अस इन मिडफील्ड, और वो खेलता था इन द नंबर 6 पोजीशन विद डेली अली बीइंग एट द एंड ऑफ थिंग्स, तो हो सकता है if Bruno plays that role for United, and if you get a proper DM which you have got in Casemiro, उसको फ्रीडम मिल जाएगा to play those balls more often, और वो ये ब्रूनो जो वो ट्राई करता था playing all those balls, वो it used to be nowhere, अब Bruno will be at the end of things, so maybe it's good for them, लेकिन it's too early to say, let's see। मैं एक Fernandinho is चीज also बोलना underrated, चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं एक please। चीज बोलना चाहूंगा अंकित भैया इस चीज में कि मेरे हिसाब से मैं मतलब मैड्रिड से रिलेट करूंगा इस चीज को, क्योंकि आई आल्सो फॉलो रियल मैड्रिड। मैं मतलब कंपेयर नहीं कर रहा दोनों मिडफील्ड्स को, ऑब्वियसली यूनाइटेड मैड्रिड में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट आप लाइनअप देखो, जब कैसेमीरो, क्रूस, मॉड्रिच खेलते थे मिडफील्ड में मैड्रिड के, तो क्या होता था, कैसेमीरो पीछे होल्ड करता था, क्रूज यूज्ड टू बी दैट डीप लाइन प्लेमेकर, एंड मॉड्रिच आगे जाता था ऑफेंसिवली, हेल्प करता था टीम को। वैसा ही कुछ मैं यूनाइटेड में देखना चाहता हूँ, क्योंकि डीप लाइन प्ले मेकर ब्रूनो भाई नहीं, वो नहीं है, उसको ऑफेंसिवली ही डालो जो रोल मॉडरिच करता है। मैं कंपेयर अगेन टू बी ऑनेस्ट मैं कंपेयर नहीं कर रहा भाई, मैं सिर्फ एक सेम टू सेम सिनेरियो बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सेम चीज कैसेमीरो होल्ड करे यूनाइटेड में, एरिक्सन डीप लाइन प्ले मेकर, एज अ डीप लाइन प्ले मेकर प्ले करे हमारे लिए, और ब्रूनो आगे जाके ऑफेंसिवली, तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज ज्यादा वर्क करेगी, क्या ये चीज एक बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि अगर सेम चीज रिलेट करे हाँ बिल्कुल, मैड्रिड से। अगर मैं सच में बोलूं ना, ब्रूनो फर्नांडिस का बेस्ट पोजीशन मेरे ख्याल से मोर लाइक अ सेकंड स्ट्राइकर, आई रियली फील दैट, मतलब फॉर यू, मतलब एज अ चेल्सी फैन मैं रिलेट कर सकता हूँ भाई, फिनिशर्स मिलना इज द डिफिकल्ट थिंग, मोर डिफिकल्ट थिंग, पीपल हु कैन फिनिश, द गाय कैन एक्चुअली फिनिश, तो भाई उसको यूज करिए, ही इज नॉट योर पर्सन। हाँ वो हार्ड टैकलिंग कर सकता है टाइम्स, वो वहां से भी कर सकता है भाई, वी यूज्ड टू हैव अ गाय कॉल्ड ऑस्कर, सबको याद होगा भाई, ऑस्कर का जो गेम प्ले था अंडर मोरिनियो वाज एग्जैक्टली दैट, he used to when in attack he used to be a second striker, but when in defense he used to be a midfielder, और वो ही है जो प्रॉपर आप नंबर 8 बोल दो, नंबर 10 बोल दो, उनके दोनों के बीच में वही ब्रूनो कैन एग्जैक्टली डू। Eriksen will play cruise role well, let's hope for the best for United fans, definitely। और भाई केविन डे ब्रुयना या मोहम्मद साला, आपके फॉर्मर चेल्सी प्लेयर्स में आप वापस चेल्सी में ला सके तो किसको लोगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आता है मेरे पास सूर्यांश, लेकिन यार सच में बोलूं ना, नो टू वेज अबाउट इट, मो साला भाई आज खेल रहा है, एंड आई नो द फैक्ट दैट डार्विन नूनेज नहीं खेल रहा माइट बी बेनिफिट फॉर लिवरपूल, क्योंकि वो ज्यादा सेंट्रली जा सकेगा, उसको ज्यादा स्पेस मिलेगा, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा गोल्स भी ज्यादा मारेगा इस सीजन साला, लेकिन भाई केविन डे ब्रुयना हैज टू बी द गाय, मतलब केविन डे ब्रुयना भाई फ्रंट सिक्स में कहीं भी कर सकता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट केविन डे ब्रुयना, और वो कहीं से भी भाई पास निकाल देता है। टॉक अबाउट भाई, हम मॉडरिच के बारे में बात करते हैं, ही इज बेसिकली गोइंग टू बी अपिंग लॉट ऑफ मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड,
ये he will be called a goat, not that he's not already, वो already, और ये biggest regret रहेगा मेरा as a Chelsea fan. I love Mourinho भाई, but मैं hate is a very big word, लेकिन वो एक सेल थी ना, along with maybe couple other sales, especially Juan Mata का जो करियर बर्बाद कर दिया ना मोरिनियो ने हाँ तो वो जो किया ना, दो चीज मैं आई एम नॉट हैप्पी भाई. माटा एट चेल्सी वाज समथिंग एल्स, वाज डिफरेंट ग्रेवी वो ऑल टुगेदर. यूनाइटेड आ गया था। उसकी उसका कॉन्फिडेंस मार दिया यार टोटली मोरिनियो ने. हम्म। ओके सेम चीज क्वेश्चन पूछा वहां पर. कोई नहीं, बिग अप भाई. बट ब्रूनो शुड बी calming down and need to avoid the shooting from outside the box. He's not Messi. अग्रीड भाई, अग्रीड भाई, छक्का मारता है हर मैच में, आप नोटिस करोगे ब्राइटन में भी ब्रेंटफोर्ड में भी एक शॉट तो ऐसा लिया ब्रूनो ने, छक्का मार दिया. मतलब सेंसलेस शूट, जब जरूरत नहीं थी क्यों आप एक चांस बर्बाद कर रहे हो. वैसे ही आप इतनी मुश्किल से बॉल प्रोग्रेस करते हो आगे, 10 में से एक चांस में आपकी बॉल आगे जाके प्रोग्रेस होती है और फिर आप उसमें छक्का मार देते हो. मतलब ब्राइटन का अगेंस्ट तो क्लियर गोल था मेरे हिसाब से. ब्राइटन का गोलकीपर पोजीशन पे भी नहीं था अपनी, सिक्सर. या बिल्कुल, केडीबी इज अनदर ब्रीड. आई 100% अग्री. मॉडरेशन, सब मॉडरेशन नहीं है, यू नो व्हाट. मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो तू दूर से मत मार, तू थोड़ा पास चल जा, सेकंड स्ट्राइकर जैसे खेल. दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर हिम. Every manager ruined a career or two, in my opinion. Sehaj is a fair point, absolutely. लेकिन वही है, मैं the reason, और anyone who Sehaj आप तो फॉलो ही करते हो भाई, काफी लोग यहाँ पर जो कॉन्स्टेंटली आते जानते भी है भाई. मैंने तो मोरिनियो के ऊपर एक डेडिकेटेड एक स्ट्रीम भी डाली थी, और आई लव द गाय यार, आई लव द गाय टू द कोर. मोरिनियोज ऑल टाइम 11 भी मैंने बनाया था और ऑल दोस थिंग्स. तो एंड आई विल ऑलवेज डू, बिकॉज जो, एंड आई स्टिल से, आई नो लॉट ऑफ पीपल बोलते हैं टुकल हैज ओवरटेकन मोरिनियो. भाई व्हाट आर यू ईटिंग एंड व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? सीरियसली, Tuchel, I love the guy. I want this guy to be in Chelsea forever, despite the recent mistakes. फिर भी मैं बोलता भाई, मोरिनियो ने जो चेल्सी को डाला है ना ग्लोबल प्लेटफॉर्म, along with Abramovich, I think these are the two most important व्यक्ति for Chelsea. Even not only that, not in Chelsea, even मैं बोलता हूँ for Inter Milan को वापस से मैप में डाला था भाई मोरिनियो ने at the time. और उस समय him walking out of Inter Milan was the saddest thing for Inter Milan, which did not work in their favor. इसलिए वापस से एक साइकिल हुआ उनका. तो I would say इन दोनों क्लब्स के लिए ह्यूज है. इनफैक्ट यूनाइटेड का भी मोरिनियो, मोर देन मोरिनियो. मैं तो बोलता हूँ यार, जयेश आपसे पूछ लेते हैं यार. आई नो अभी भी 7-8 मिनट बाकी मैच के लिए, तो थोड़ा सा हो जाए पॉइंट. जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, वर यू इन अग्रीमेंट जब लुई वैन गाल और मोरिनियो दोनों को सैक किया था, स्पेशली लुई वैन गाल एट दैट टाइम? मतलब मैं अभी खुद को कोसता हूँ लिटरली कि एट दैट टाइम आई वाज इन फेवर ऑफ लुई वैन गाल की भैया हाँ ठीक है, मोरिनियो तो बकवास कर रहा है लिटरली पॉगबा के लिए, रैशफोर्ड के लिए, क्योंकि रैशफोर्ड उस समय भाई ऐसा था कि ये भाई जिताएगा, तो ये तो अगला बैलन डोर विनर है. लिटरली दिस वाज द थिंकिंग ऑफ एवरी मैन यूनाइटेड फैन, क्योंकि जब अनलीश हुआ था रैशफोर्ड, दैट रैशफोर्ड वाज समथिंग एल्स. तो जैसे यू नो का आधे से ज्यादा फैन बेस ने बोला था, वैसे ही अफसोस मैंने भी बोला था मोरिनियो को कि सही कर रही है यूनाइटेड. बट यू नो अंकित भैया, हर चीज का ना एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, और आज वो इफेक्ट हमें दिख रहा है कि अगर हम वो चीज भाई जो मोरिनियो मीडिया में आके बैश कर रहा था पॉगबा को, रैशफोर्ड को, मार्शियल को, कि these players won't take Man United anywhere. लूक शॉ He was का actually तो right. पूरा Luke Shaw, कॉन्फ्रेंस मार दिया था. हाँ Luke Shaw. Fair enough. नहीं, that's a fair point. Mourinho had a bad season. Chelsea just won the title. It was so strange to watch. सहज मतलब वो वाला सीजन वो रहस्य रह गया है. वो क्या हुआ था? It was more of player power. It was more about them just resting on the laurels जो बोलते हैं ना. और सच में बोलो तो हमने ट्रांसफर्स, मतलब हिस्ट्री ऑफ चेल्सी में सबसे गंदी ट्रांसफर विंडो वो थी. हम लोग लाए थे बाबा रहमान आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप. वी हैड गॉट बाबा रहमान, वी हैड गॉट जिलबॉजी. ये लोग आए थे. आपको याद नहीं होगा ये लोग कौन है भाई. ये लोग आए थे चेल्सी में, तो आप देखिए. तो आई थिंक मोरिनियो डिड नॉट गेट द राइट बैकिंग. हाँ, केनेडी भी रखे गए थे उस समय. प्री सीजन केनेडी लुक लाइक बेसिकली ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट आयरन रॉबिन. ही डिड सो वेल सच में. और उतना ही प्लस स्ट्रेंथ एलिमेंट वो थे जो विंगर खेलते थे, स्ट्राइकर खेलते थे. बार्सिलोना के साथ एक मैच था और बहुत अच्छा मैच था उनका. और देन सडन से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम. तो यू कैन मतलब वही है, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग इन वन सीजन. प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, one of his parents had passed away in the same season. So a lot of things happened in that season for Mourinho. तो थोड़ा on and off pitch बहुत issues थे. I know बहाने लगते हैं, but that's what happened. मैंने Mourinho के बारे में कोट पढ़ा था कि the one who knows the ball will love Jose Mourinho. भाई बिल्कुल सही कोट है वो, बिल्कुल सही कोट है.
बिल्कुल। अनिकेत बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये यू कैन नॉट जनरलाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, इट इज डाउन टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सिंपली डाउन टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो एवरी क्लब हैज अ डिफरेंट परसेंटेज जो गोज टू द क्लब एंड गोज टू द प्लेयर, गोज टू द एजेंट एक्सेट्रा। सो वहाँ इट, अब मैं कैसे एग्जांपल दूं, लाइक इफ यू आर एम्प्लॉयड इन एनी फर्म, ठीक है, आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका कंपनी के साथ है, कंपनी कैन नॉट हैव अ जनरल थिंग फॉर एवरीवन इज विजिबल, स्पेशली जब आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हो इन एवरी पार्ट ऑफ द पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए आई थिंक यू कैन नॉट जनरलाइज यहाँ पर, लेकिन सर्टेन परसेंटेज डेफिनेटली गोज, मेजॉरिटी क्लब को ही जाती है। हाँ, दैट्स द मतलब आंसर। वही होता है, अगर 50 मिलियन का ट्रांसफर हो रहा है तो 50 का 50 मिलियन क्लब को नहीं मिलेगा, वो कुछ कट कटा के अराउंड 40 इन केसेस 45 भी हो सकता है, क्लब टू क्लब डिफर करता है वो सब। मैंने संजीव भाई डेफिनेटली गेट दैट एब्सोल्युटली। बिल्कुल। लेकिन हाँ, पीपल वी आर गेटिंग देयर, 5 minutes टू किक ऑफ आर रिमेनिंग, वेरी वेरी क्लोज, एंड फॉर पीपल हु जॉइन लेट भाई, बवाल मच गया इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टिंग लाइनअप ही यहाँ तो, मतलब अगेन टू रिपीट इट, आई डोंट थिंक आई एक्सपेक्टेड इट वन बिट, स्पेशली लिवरपूल की जो मिडफील्ड है भाई साहब, ये तो फेबिनियो, मैं 2-3 सीरीज में ये बोला था भाई, फेबिनियो हैज टू बी द फर्स्ट नेम ऑफ द टीम शीट आज के दिन में, कंसिडरिंग इतने सारे इंजरीज, बट ही इज ऑन द बेंच। So it is a good opportunity for, you can say, Eriksen and Bruno Fernandes to utilize their midfield more. लेकिन वो ये those are two ball play, as in ball playing playmakers आप बोल सकते हो in to some extent, whereas आपके हेंडरसन और मिलनर आर मोर लाइक दे कैन टैकल एंड प्ले द इंग्लिश गेम, और वहां पर कौन जीतेगा वही होगा मेरे लिए डिफरेंस। और यू कैन से दैट द राइट साइड ऑफ लिवरपूल वर्सेस द लेफ्ट साइड ऑफ मैनचेस्टर, आप देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड हाँ, में यू हैव मार्टिनेज, मैकटोमिने एंड मलाशिया। ठीक है, तो वहां पर जो है बिल्कुल। मेन बैटल्स यही दोनों दिखते हैं मेरे लिए, बट हु इज गोइंग टू विन दैट बैटल बाय जयेश, और कितने से बोलिए। प्रिडिक्शन, एक वाइल्ड प्रिडिक्शन देना चाहूंगा मैं। मेरे हिसाब से मैं पहले लाइनअप आने से पहले आई वाज होपिंग कि यार यूनाइटेड ड्रॉ भी कर ले तो भी मैं तो भाई उसको विन ही मानूंगा। तो आई वाज प्रिडिक्टिंग 1-1 ड्रॉ फॉर बोथ द टीम्स। बट आई फील कि जिस तरीके से लाइनअप है और जिस तरीके से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई फुल काउंटर अटैकिंग मोड में है यूनाइटेड, और अगर वैसा ही टर्न आउट करता है मैच, तो मेरे हिसाब से एक लेट विनर देखने को मिल सकता है भाई यूनाइटेड की साइड से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एक वो होता है ना, वाह, फील आता है। तो ये एक बहुत बहुत वाइल्ड गेस है, बहुत लोग डिसएग्री करेंगे मेरे से चैट में, बट ये मेरा मतलब गेस है गाइस। मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हाँ, लेकिन ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरी जो प्रेडिक्टेड लाइनअप थी जयेश, उसमें मैंने रोनाल्डो को डाला था। ठीक है, मैं सोच रहा था भाई ही हैज टू प्ले इन मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल, ही हैज टू स्टार्ट। द रीजन बीइंग सिंपली पुट, आई नो लास्ट गेम में 4-0 बहुत ही बुरा था, लेकिन ब्राइटन के मैच में मुझे क्लियरली दिखा दैट रोनाल्डो इज अ लीडर जो चाहिए आपको इन सच अ बिग मैच। तो मैंने पहले बोला था, यस बिफोर द लाइनअप्स केम, मैंने बोला था 2-1 टू लिवरपूल, इट विल बी अ क्लोज मैच एंड ऑल दैट, लेकिन द फैक्ट दैट रोनाल्डो शुरू नहीं कर रहे, ही 100% आई कैन गारंटी यू भाई आएंगे, वो हाफ टाइम पे आएंगे, और फिर बेसिकली थिंग्स विल चेंज। सो आई कैन सी, जो जयेश बोल रहा है, आई कैन सी दैट हैपनिंग, सेकंड हाफ विल बी बेटर फॉर यूनाइटेड, और दे कैन गेट अ गोल बैक, लेकिन वो गोल बैक होगा भाई कॉन्सोलेशन गोल बैक, हाँ, सॉरी जयेश। कॉन्सोलेशन। इवन और आई मुझे थिंक लगता है भाई ये 3-1 होने वाला सही है। है। Empty Old Trafford, they said R9 member of Almighty Blues is enjoying here, यहाँ पर कोई नहीं, जल्दी से अपने देख रहे हो भाई, नहीं यार, इंद्रानियल फुटबॉल इज अ वेरी फनी गेम एज आई से, राइट। द हाँ, रीजन, कल आप देख लिए थे भाई लीड्स चेल्सी, लीड्स अरे हमारी भाई एकदम, मतलब गुस्सा आता है भाई लीड्स लीड्स से, इतना ऐसा गेम प्ले हुआ है ना लास्ट फ्यू मैचेस में, तो हमको पता था लीड्स, लेकिन टर्न अप फॉर द गेम, वी डिड नॉट टर्न अप। तो इट डिपेंड्स ऑन द नाइट, समटाइम्स दैट इज इट, और नाइट मंडे नाइट फुटबॉल है, इट्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो क्या लगता है जयेश, हाउ विल द क्राउड बी? आई एम सेइंग 3-1, लेकिन हाउ विल द क्राउड रिएक्ट? आई नो मैच इज हैपनिंग एज थिंग्स स्टैंड, बट मिक्स्ड रहेगा क्राउड का रिएक्शन आज। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यूनाइटेड फैंस को, मैं मतलब जितने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने एक चीज देखी, क्योंकि ग्लेजर्स बहुत टाइम से, ठीक है, ग्लेजर्स बहुत टाइम से ये चीजें करते हुए आ रहे, कुछ अभी 1-2 साल पुरानी बात नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। जो यूनाइटेड फैंस के बारे में मेरे को एक चीज अच्छी लगती है ना, वो ये है कि मैच में जो उनका मतलब ध्यान रहता है ना, वो बिल्कुल अलग, वो डिफरेंट जगह पे होता है। कि उनका ये मोटिव रहता है कि मैच में तो लेट्स मोटिवेट आवर प्लेयर्स। आपने लास्ट सीजन चैंपियंस लीग में भी देखा होगा, प्रीमियर लीग में भी देखा होगा, ऑल्दो कुछ भी हो रहा था, ग्लेजर्स कर रहे थे, डिविडेंड निकाले जा रहे, बट स्टिल फैंस ओल्ड ट्रैफर्ड में है जब, तो दे आर देयर फॉर हेल्पिंग एज अ 12th प्लेयर फॉर देयर टीम, ऐसे हेल्प करने के लिए आया है वो।
तो मेरे हिसाब से फैंस का तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि डिवाइडेड रिएक्शन होगा। एट टाइम्स हम देख सकते हैं भाई, वो तो ऑब्वियसली हर फैन बेस का है, एट टाइम्स हमें चैंट दिख सकती है ग्लेजर्स आउट की, बट वो भी देखने वाली चीज होगी भाई, बट चलो इतना देखते हैं। कुछ खास फर्क नहीं I think match is starting, right? So chalo, go है। for हाँ it, स्टार्ट हो रहा people. So all the best, yaar, Jayesh, and everyone watching. Again, do not forget to subscribe to Football with Comment. Thanks for coming on. Yes, हम watch along नहीं कर पाएंगे because I'm not 100% well अभी तक, लेकिन we are definitely doing pre-match and reviews तो हो रही है, आपको review मिलेगा कल on both the channels. And again, people love you all. Do not forget to like, share, subscribe. Hopefully by 5K कर दो इस week सब लोग, and Football with Comment और Michael Talk Football को भी big up, and everyone, all the mods and members. चलो चलो यार, अच्छा मैच देखने को मिले, मेरे को तो उतना चाहिए बस। एंड चेल्सी को भूल जाओ आज के लिए, आज देखते हैं अच्छा मैच। चलो, विल कम बैक टू चेल्सी। बाय बाय गाइस बाय।